सबसे पहले नमस्ते। अच्छी बात है, रात को 2-2 बजे तक पढ़ते हो भाई। चलो भाई, अभी तक अपन लोगों ने जहां तक भी इतनी दूर तक यात्रा करी है, सारे रास्तों से होते हुए एक बार जरा फटाफट से, क्योंकि बीच बीच में गैप आ रहा है, थोड़ा थोड़ा रिवाइज मारते हुए चलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन से बात करते हुए। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि W इस गड़ो में Z अपॉन Z माइनस आइटा बाई 3। ठीक है, और साथ में ये भी दे रखा है कि मॉड W इज गड़ो 1। देन क्वेश्चन वाला कहता है कि Z लाइज ऑन डैश क्वेश्चन मार्क, माने Z किस पे लाई करता है। ऑप्शन है अपने पास में पैराबोला, फर्स्ट, सेकंड, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है सर्कल, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है एलिप्स। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, बस ऐसे ही थोड़ा माहौल बनाते हुए चलते हैं। फर्स्ट स्लाइड, पहली चीज नहीं, आज वाइंड अप नहीं होगा, आज वाइंड अप नहीं होगा, पहले ही बता देते हैं। आप इस गलतफहमी में तो प्लीज इसे क्लीन कर लेना। ठीक है, ठीक है, चलिए साहब, अब देखिए ऐसा है, अगर जैसे इसकी बात को समझा जाए तो इस क्वेश्चन को करने के दो रास्ते हैं। पहला है मेथड वन। मेथड वन कहता है कि मॉड W 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉडुलस में Z अपॉन Z माइनस आयोटा बाई 3 भी 1 होगा, जिसको अपन ऐसे इंप्लाई कर सकते हैं कि मॉडुलस Z इज इक्वल टू मॉडुलस Z माइनस आयोटा बाई 3। फिर आप चाहें तो मॉडुलस में x प्लस आयोटा वाई डाल करके आप कर सकते हैं कि आपको दिख गया कि x प्लस आयोटा वाई का मॉड, यहां लिख दोगे x प्लस आयोटा वाई माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का मॉड, ऐसे है ना। फिर आप समझ गए, एंड की स्क्वायरिंग हो जाएगी, x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर कट जाएगा। और लास्ट में अगर आप थोड़ा भी समझदार हैं, वैसे तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें भी अगर भाई देव आप समझदारी से देखेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। ये z माइनस 0 लेकर के चल रहा है, तो एक तो 0 0 एक पॉइंट है, और एक माइनस आयोटा बाई 3 यहां कहीं मिलेगा भाई। माइनस आयोटा बाई 3 थोड़ी ना, ये पॉइंट तो इसका आयोटा बाई 3 है, वो ऊपर मिलेगा, इसका पॉइंट तो आयोटा बाई 3 है ना, वो यहां मिलेगा। अब ऐसा पॉइंट जो 0 0 और आयोटा बाई 3 माने 0,1/3 दोनों से बराबर दूरी पर रहता हो, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना, तो अगर कोई ध्यान से देख रहा है तो आंसर विल बी स्ट्रेट लाइन, एक तो। अच्छा, एक मेथड 2 भी है जो ये कहता है कि अगर क्वेश्चन में कभी अगर मॉडुलस Z अगर 1 दे रखा हो ना, तो लोग अक्सर Z इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा या माइनस आयोटा ट्राई करते हैं, क्या मालूम काम बन जाए। ठीक है, अब देखो इसको देखने के बाद में जो सबसे अच्छा लेने का मन करता है वो है कि अपन W के नाम पर अगर कुछ लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या ऐसा करा जाए कि हमारे पास में मॉड W 1 दे रखा है ना, मॉड W 1 है, सही है। क्या ऐसा करा जा सकता है कि हमारा काम बन जाए? क्या लगता है आपको, क्या ऐसा कर सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो अपन रख सकते हैं? क्या हमारे किसी वैल्यू से काम चल जाएगा कि हम Z की जगह ये रखें वो रखें तो हमारा काम बन जाए? देखो, आप अगर 1 और 1 माइनस आइटा देख सकते हैं तो उस रास्ते से भी सोचा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि इसको ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। इसको तो थोड़ी सी देर के लिए अपन रोकते हैं, किसी और क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन में नहीं ट्राई करेंगे ना, किसी अच्छी जगह पे। आप देखो 1 और आइटा आप सोच सकते हो कि रख लो, ये कर लेंगे, ठीक है। जैसे Z इज इक्वल टू अपन आइटा रखा, ठीक है, तो भी कुछ फायदा देखोगे तो मिल जाएगा। वैसे तो आइटा अपॉन में 2 आइटा बाई 3, लेकिन W की जो वैल्यू आएगी वो मॉड W को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो बैठेगा नहीं। ठीक है, तो सोचा जाता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में सोचते हैं लोग कि अच्छा ये भी एक तरीका है। जैसे मॉडुलस Z इज इक्वल टू 1 दे दिया किसी ने, ठीक है, अब क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि Z जो है वो अपने आप में +-1 नहीं है। इसका मतलब इसको एक आइडिया था कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ये लोग रख के देख लेंगे। तो क्वेश्चन वाले पूछ रहे कि वैल्यू ऑफ Z अपॉन 1 माइनस Z स्क्वायर लाइज अपॉन या लाइज ऑन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये फिर भी थोड़ा शैतान क्वेश्चन है, डायरेक्ट Z की बात कर रहा है, किसी W की बात ही नहीं कर रहा। तो या तो अपन मेथड 1 क्या कर सकते हैं, मेथड 1 तो यही है कि हम Z की जगह पर
एक्स प्लस आइटा वाई ले लेंगे और ये मान लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है, ठीक है, वो 1 नहीं है। ये क्वेश्चन वाला ऐसा कह रहा है और फिर इसे सॉल्व करें। या फिर सेकेंड मेथड ये कह सकता है कि हम ऐसा भी कुछ सोचें कि हमने 1 और -1 नहीं है तो z की जगह पर आयोटा रख के देखा, ठीक है, तो जो हमारा z अपॉन में 1 माइनस जेड स्क्वायर होगा कुछ आयटा अपॉन, ठीक है, 2 हो जाएगा और आयटा बाई 2। और ऑप्शंस हमारे पास में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस में, अच्छा अगर ऐसा हो गया तो ये कहां लाई करेगा, ये लाइज ऑन डैश किस जगह लाई करेगा, कुछ आइडिया है अपने को? सोचो, क्वेश्चन में सोचेंगे ये कहां लाई करेगा, कुछ आइडिया? आयटा बाई 2 कहां लाई करेगा? सोचो आप, तब तक अगला क्वेश्चन लिखता हूं। बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है, इमेजिनरी एक्सेस भाई, और कहां लाई करेगा, इट लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सेस। सही है। अच्छा देखो, मतलब है अपने पास में ऐसे कुछ क्वेश्चन जिनके अंदर वो अक्सर काम कर जाता है, ठीक है, मतलब सोचा जा सकता है। जैसे ठीक है, क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई, मतलब कोई जरूरी नहीं अपन इसी के ऊपर इसी के इर्द गिर्द घूमे, लेकिन मतलब मैं आपको एक आइडिया देता हूं, चल रहा हूं कि ऐसा सोच सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन में देखा है Z1 Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, आगे बोल रहा है कि वो सच दैट, ठीक है, Z1 माइनस 2Z2 अपॉन 2 माइनस Z1 Z2 बार इज यूनिमॉडुलर। क्या बोला? यूनिमॉडुलर। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड मॉड जेड बताओ अगर मॉड जेड की वैल्यू, अच्छा मॉड जेड 1 बताओ अगर मॉड जेड 2 की वैल्यू 1 ना हो तो, ठीक है, थोड़ा एक बार वार्म अप करते हैं फिर अपन क्वेश्चन में चलते हैं ना, ठीक है, उम्मीद है वैसे तो कि आप ये कर लोगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप ही को करना है अपनी तरफ से। हाँ भाई, अब अपन इस पे चलते हैं। मेरे को कोई बच्चा बता सकता है ये यूनिमॉडुलर क्या चीज है, ये क्या चीज होती है, यूनिमॉडुलर क्या चीज है? एनी आइडिया? हैप्पी बर्थडे विशाल, हैप्पी 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 बर्थडे। हाँ बिल्कुल, जिसका मॉडुलस 1 हो तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आता है कि इसका मतलब मॉडुलस में Z1 माइनस में 2Z2 अपॉन 2 माइनस Z1 Z2 बार का मॉडुलस 1 है। अच्छा अगर ये 1 है तो इसके बाद अगली लाइन के अंदर बट ऑब्वियस है कि सभी के दिमाग में ये आ सकता है कि Z1 माइनस में 2Z2 इज इक्वल टू में सर अपन इसको इधर भेज देते हैं 2 माइनस Z1 Z2 बार। इसके बाद में एक ही चीज दिमाग में आती है कि सर स्क्वायरिंग कर दें अपन, अगर सर स्क्वायरिंग कर देंगे तो इसका स्क्वायर यही कर देते हैं। अच्छा किसी को याद है कि स्क्वायरिंग करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता क्या है कि ये इसके स्क्वायर के बराबर, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं किसी को याद है कि इसके स्क्वायर 2 के स्क्वायर अगर बराबर देकर नेक्स्ट स्टेप में करते क्या है अपन? सोचिए, जब तक आपका रिप्लाई अगर मैं आगे चलता हूं, अगर सही होगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अपन सही सोच रहे हैं। देखिए अब देखते हैं आपका रिजल्ट, बिल्कुल सही सही जवाब है। प्रज्ञा ने एकदम सही जवाब दिया है कि सर जेड जेड बार कर देते हैं, ठीक है ना। और इनफेबल में भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, दर्शन ने सही जवाब दिया है, सेहज ने सही जवाब दिया है, ठीक है। तो अपने को पता चल गया कि हम तो सर बार करते हैं। अच्छा बार करने के बाद व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या कर सकते हैं भाई? इसके बाद यही कर सकते हैं कि सर मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड जेड बार Z1 बार हो जाएगा मॉड Z1 का स्क्वायर, इसको खत्म करो। अच्छा इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का 2Z1 बार Z2 ये बन जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा, ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस में 2Z1 Z2 बार हो जाएगा। अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो हो जाएगा वो बन जाएगा 4 मॉड Z2 का स्क्वायर। इधर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 4 माइनस में 2Z1 बार Z2 माइनस में 2Z1 Z2 बार, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज प्लस मॉडुलस Z1 का स्क्वायर मॉडुलस Z2 का स्क्वायर, राइट।
अच्छा सर कुछ कम कर सकते हैं अपन इसमें से? एग्जैक्टली ये 4 बंदे तो वैसे ही हट गए। अच्छा अभी व्हाट नेक्स्ट? अब सर उधर ही लेके जा सकते हैं अपन लोग इन सब सामानों को? बिल्कुल लेके जा सकते हैं। अगर ये इसको उधर लेके जाते हैं तो मॉड Z1 का स्क्वायर अगर अपन कॉमन लेते हैं तो यहां से बचेगा 1 माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर, करेक्ट? अच्छा इन दोनों में से अगर अपन 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहां से बचता है मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, करेक्ट? इससे हमारे पास 2 बातें समझ में आएगी, Z1 का स्क्वायर -4 और इधर से समझ में आएगा Z1 ऐसे समझ लीजिएगा मॉड Z1 का स्क्वायर -1 बराबर 0। और आपको तो पता चल ही गया होगा कि मॉड Z2 ने ऊपर ही मना करा दिया था कि हमारा स्क्वायर 1 नहीं है, तो ये तो 0 दे नहीं रहा। इसका मतलब हमारे पास मॉड Z1 बच गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? ओके तो मेरा ना ख्याल है कोई भी स्टूडेंट जो भी इस तरह के यूनिमेडल और टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं उन सबको पता चल रहा होगा, ठीक है? ये 2 तो खैर मेंस के क्वेश्चन है, ये भी शायद मेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो 3 तो ये मेंस के क्वेश्चन हो गए, तो मेरे को लगता है कि हिट हो गए होंगे आपको कि अच्छा क्वेश्चन में करना ऐसे है। रेडी? नेक्स्ट पॉइंट पे चले अपन लोग, ठीक है? चलिए देखिए अब जैसे ही मतलब जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते जाएंगे ना सारे क्वेश्चंस वापस रिवाइज कर देंगे अपने को। अब तक अपन ने जितना पढ़ा है ना वो सारा का सारा सामने आने लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि हम आपको कह रहे हैं कि मॉडुलस Z1 है, ठीक है? और साथ में आपको ये भी कह रहे हैं कि मॉड W की वैल्यू जो है Z1 Z-1 अपॉन Z+1, और यहां बोल रहा है कि Z इज नॉट इक्वल टू -1 दे रखी है, ठीक है? देन रियल पार्ट ऑफ W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 1 अपॉन मॉडुलस में Z+1 का होल स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z+1 इंटू Z+1 का होल स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड इन द लास्ट फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है कुछ √2 अपॉन मॉडुलस में Z+1 का होल स्क्वायर, राइट है? मैं आपको बिल्कुल आपको करने का समय देता, लेकिन इस जगह पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक बार रिवाइज कर लें सारी चीजों को, अब तक जितना भी अपन ने पढ़ा है उस सबको, है ना? अच्छा ये जो चीज है ना आपको दिख रहा होगा, आप मेरे को बता सकते हैं कि Z की वैल्यू W की टर्म्स में क्या आएगी? Z की वैल्यू W की टर्म्स में क्या आएगी? Z की वैल्यू W की टर्म्स में क्या आएगी? Z की वैल्यू W की टर्म्स में क्या आएगी? Z की वैल्यू W की टर्म्स में क्या आएगी? जब तक आप सोच के किसी का सही जवाब होगा तो मिला लेना। मेरे हिसाब से ये आएगी 1 + W अपॉन 1 - W। बिल्कुल सही, इनफ्लेमेबल बहुत सही है, ठीक है? एकदम सही। अगर ये Z की वैल्यू है तो क्वेश्चन में तो मॉड Z1 दे रखा है, इसका सीधा मतलब मॉडुलस Z अगर 1 दे रखा है तो इसका मतलब मॉडुलस में 1 + W, ठीक है, इज इक्वल टू मॉडुलस में 1 - W के बराबर होगा। तो नेक्स्ट टर्म पे या तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ठीक है? अच्छा स्क्वायर करके फिर से वापस पहले जैसे ही काम करूंगा। अच्छा लेकिन अगर मैं फर्स्ट जैसे ही काम करता हूं तो फिर मैं मॉडुलस की टर्म्स में उतर जाऊंगा। क्या क्या क्या? अगर मैं पिछले क्वेश्चन जैसा करता हूं तो मेरी सारी कहानी मॉड में चलने लग जाएगी, बट अभी मेरे से क्वेश्चन में मॉडुलस नहीं पूछा जा रहा, तो मैं स्क्वायरिंग तो करूंगा, लेकिन स्क्वायरिंग करने के साथ साथ आपको याद दिला दूंगा कि ये 1 + मॉड W का स्क्वायर प्लस में 2 रियल पार्ट ऑफ 1 × W लिखा हुआ है, ठीक है? और ये जो लिखा है 1 + मॉड W का स्क्वायर माइनस में 2 रियल पार्ट ऑफ 1 × W लिखा हुआ है। क्या किसी को याद आया ये क्या लिखा है, ये कहां से आया? ये सोचो, आप जल्दी से सोच के बताना कि आप ये आपको स्ट्राइक कर गया, इसके बाद ये वाला टर्म कैसे आया, ठीक है? तब तक मैं आपके सामने आगे लिख लेता हूं कि इट इज सेइंग 4 रियल पार्ट ऑफ W इज इक्वल टू 0। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ W इज इक्वल टू 0, ठीक है? आई एक्सपेक्ट कि किसी को याद आ गया होगा। हाँ, देखो तो बिल्कुल सही याद आ गया ना। अगर आपको ये याद आ गया तो मैं कह रहा हूं ना, अब आपको वो जितना भी अपन लोगों ने पीछे करा है ना वो सब रियलाइज होने लग जाएगा कि यार अब काम में आ रही है चीजें धीरे 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 धीरे। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ W इज इक्वल टू 1, सही है? अच्छा
उम्मीद है वैसे किसी बच्चे ने तो जरूर ट्राई किया होगा कि सर सीधे आंसर लगा दूं क्या मैं? ठीक है, आपने मॉडुलस को आइटा पुट करके देखा था क्या? लेकिन इसमें ये गलती मत कर देना आप, क्योंकि देखो इसमें क्या है, देखो फिर आप गलती जल्दबाजी में ऐसा कर सकते हो कि जैसे किसी ने अगर z की वैल्यू 1 ले ली तो w तो वैसे ही 0 हो गया, तो रियल पार्ट 0 दिख सकता है, चांस है काफी हद तक। ठीक है, लेकिन क्या ना, मैंने आपको बोला ना, वो सब बहुत क्लोज वाली तुक्केबाजी है, थोड़ा ध्यान से, है ना, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सॉल्व कर लिया। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, अगर मॉडुलस z1 इज इक्वल टू में दे रखा है मॉडुलस z2 इज इक्वल टू 1, और साथ में दे रखा है z1 z2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू -1, देन क्वेश्चन वाला कहता है कि प्रूव करिए कि z अगर z1 प्लस z2 अपॉन 1 प्लस z1 z2 हो, दैट इज प्योरली रियल। प्योरली रियल, ये प्योरली रियल होगा, ऐसा अपने को प्रूव करना है। ओके, प्योरली रियल, राइट है भाई। अब देखो एक तरीका तो ये है कि इसने मॉड जेड मॉड दोनों ही 1 1 दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा, और साथ में ये भी दे रखा है दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 नहीं होना चाहिए। तो दिमाग में आता है कि अगर आयटा लेते हैं ना, तो आयटा तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर दोनों आयटा हो गए, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, दोनों माइनस आयटा भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो अगर अपने 1 ले लिया तो 1 लेने पे तो वैसे बैठ ही रहे, क्योंकि ये ओवरऑल 2/3 बन जाएगा, या फिर अगर जैसे एक 1 और एक -1 लिया तो 0 बन जाएगा। तो वैसे आइडिया लगता है कि हाँ आंसर बन सकता है सर, प्रूव दैट के अंदर आंसर लगता है। बट अगर ये मैंने कहा ना, ये तो प्योर जैसे कहते हैं ना, एकदम जैसे घनघोर तुक्केबाजी है, घनघोर तुक्केबाजी, ऐसा नहीं चलना। ठीक है, अच्छा, इन केस अगर बाय द वे दूसरा कोई मेथड है तो सोचा जाए। देखो प्योरली रियल होने की निशानी क्या होती है? प्योरली रियल होने पे z बराबर z बार प्रूव करना होता है बस। ठीक है, तो हम अगर z बार सोचते हैं तो z बार इज इक्वल टू कितना होगा? z1 बार प्लस में z2 बार अपॉन में 1 प्लस z1 बार z2 बार। क्या ये आइडिया हो गया क्या? पहले ये देख लो कि ये मैं 3 स्टेप चल चुका हूं इसके दौरान, ये लिखते ही मैं 3 स्टेप चल गया। ठीक है, पहले यहां तक सोच लो कि हां सर ये तो बराबर है। ये स्टेप समझ में आ गया आपको कि जब मैं इस पर बार लूंगा तो पूरे पे बार आएगा, इस पे भी बार आएगा, इस पे बार हमको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट से दोनों पे अलग अलग बार देगा, यहां पर भी दोनों पे अलग अलग बार देगा, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट पे अलग अलग बार देगा। तो 3 स्टेप चले अगर प्रॉपर वे में देखा जाए तो। अच्छा, अब एक और चीज जिसके ऊपर बात करनी, मैंने कहा ना सारा रिवाइज करना है आज के दिन, इस पे आगे बढ़ने से पहले एक बार सारा रिवाइज कर देता हूं। क्या आपको ये याद है कि जब भी कोई किसी का मॉडुलस अगर 1 होता है, ठीक है ना, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो ये कहती है कि 1/z1 जो होगा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, वो एक्चुअल में z1 बार अपॉन मॉड z1 के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको याद है क्या? क्वेश्चन मार्क। क्या आपको ये याद है ऐसा कुछ था? ये ऐसा कुछ था? सोचो जरा, फटाफट बताओ, फटाफट। क्या ये किसी को याद है कि सर ये था, ऐसा है? ये करेक्शन, ओके ग्रेट। अब देखो ये कैसे, अब कई बच्चे ऐसे होंगे सर ये कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, मॉड जेड का स्क्वायर बराबर जेड बार हो गया, प्रूफ। सही है। अच्छा, लेकिन सर इसने तो मॉड z1 1 दे रखा है, तो इसका मतलब मैं 1/z1 बराबर में z1 बार लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जैसे ही जहां z1 लिखा हुआ है उसकी जगह अपन ने 1/z1 कर दिया, और यहां पे 1/z2 कर दिया, नीचे 1 + 1/z1 z2 कर दिया, कर सकते ना? ठीक है, एक से नहीं, 1/, ही है क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन का है, हाँ 1/, ही है, ठीक है, 1/, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने एलसीएम लिया तो z1 z2 काट देगा, और ऊपर बन जाएगा z1 + z2 अपॉन में 1 + z1 z2 बन गया भाई। और ये हमारे किसके बराबर था? z के। ये क्या चल रहा है? z बार, और z बार बराबर z हुआ, और अपन ने लिख दिया भाई, हरिप्रसाद अंकल मिल गए।
सही है, काम खत्म, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ। राइट है। आई एक्सपेक्ट कि ये कुछ ऐसा वाला खटका है कि जो क्लिक कर गया होगा आपको। हो गया, हो गया, चलो बढ़िया। राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जरा जल्दी से अगले क्वेश्चन पे पैर रखते हैं और सोचते हैं कि क्वेश्चन बना कैसे। राइट है। क्वेश्चन में ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाला कह रहा है Z1, Z2, Z3 से लेकर के Zn तक। ठीक है, ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है? सामने वाला बोल रहा है सच दैट कि Z1, Z2 से लेकर के Zn तक, ठीक है, दे ऑल आर लाइंग ऑन सर्कल ऑफ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 1। रेडियस भी 1 दे रखी है। अच्छा, आगे बोलता है कि अगर हम आपको ये कहें कि W करके कुछ है विच इज सिग्मा ZK के बराबर है और K की वैल्यू 1 से लेकर के N तक है, और यहां ये सिग्मा 1/ZK है और K की वैल्यू आपकी 1 से लेकर के N तक है, ऐसा, देन आप इन्हें प्रूव करके दीजिए कि पहली बात तो कि जो आपका W है दैट इज रियल। ओके, सेकेंड वो क्या प्रूव करवाना चाहता है कि जो भी आपका W है वो N² और 0 के बीच ही होगा। ये भी वो चाहता है 0 से N² के बीच W एक तो रियल हो और दूसरी बात क्या हो, W एक तो रियल हो और दूसरी बात 0 से N² के बीच में हो। ठीक है सब, ठीक है सब, ठीक है सब। चले आगे। अच्छा, अब इसको भी समझते हैं जरा फटाफट से कि आखिरकार इसमें कैसे जाए। देखो, इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक छोटा सा कंसेप्चुअली जैसे कहते हैं आगे की चीज है, लेकिन इसमें ये वाला पार्ट अपन अभी प्रूव कर सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पहला क्या चाहता है भाई, W रियल हो। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे देखते ही बच्चा सबसे पहली बात जो सोचता है ना वो ये कि अगला क्वेश्चन क्या है। छोड़ो, ये तो अपने बस का ही नहीं है। अरे देखना यार, एक बार देखो तो क्या ये अपने बस का है कि नहीं। सिग्मा को देख के भागने की आदत तो थोड़ी बंद कर दी जाए। देख, K की वैल्यू तेरे को 1 से N तक दे रखी है ना मेरे दोस्त, तो Z1, Z2 से लेकर के तेरे को Zn तक का सम मांगा जा रहा है। ऐसे ही तो दे रखा है, और क्या दे रखा है। ठीक है, अच्छा, ये जो दे रखा है ना, ये कुछ नहीं दे रखा। 1/Z1, 1/Z2 दे रखा है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 1/Zn तक का सम मांगा जा रहा है। ये W है। पहले तो इसको लेके कंफर्टेबल हो जा। अच्छा, दूसरी बात जो समझ में आती है ना कि ये जितने भी Z1, Z2 हैं, ये सारे के सारे ओरिजिन से, है ना, एक रेडियस की सर्कल पर हैं। ये तेरा ओरिजिन है। ठीक है, अच्छा, ये सपोज कर तेरा Z1 है, यहां पे सपोज करो तेरा Z2 है बेटा, यहां पे सपोज करो Z3 है, यहां सपोज करो Z4, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट तक Zn है। मान लेते हैं ऐसे यूनिट रेडियस का सर्कल है और ये Z1, Z2 एक सर्कल पे बिखरे हुए हैं, और क्योंकि सबकी रेडियस 1 है तो ओरिजिन से हर कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी उसका मॉडुलस बताता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, मॉड Z1, मॉड Z2, मॉड Z3 से लेकर के मॉड Zn सबकी वैल्यू 1 दे रखी है। तो जो सेकेंड स्टेप है ना, ये इन्होंने इतनी भारी बातों में छुपाया है कि वो सीधे भी देखते थे कि सबकी वैल्यू 1 है, सबके मॉडुलस की वैल्यू 1 है। अगर मॉडुलस अगर 1 है, ठीक है ना, तो फिर तो अपने साथ थोड़ा मामला बैठ सकता है, क्योंकि मॉडुलस के 1 होने पे ये कंसेप्ट काम कर जाएगा। कैसे? हमारा जो W हमें दिया जा रहा है उसको जरा ध्यान से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो, ये हमारे को दिया जा रहा है Z1, Z2 से लेकर के Zn तक, राइट है। अच्छा, ये जो कुछ भी दिया जा रहा है ना 1/Z1, दिस इज नथिंग बट Z1 बार, ये दे रखा है Z2 बार। समझ रहे आप कैसे कैसे क्लिक करा आपको? 1/Z1 की जगह Z1 बार, ऐसे 1/Z2 की जगह Z2 बार, और ये दे रखा है Zn का बार। और बार बार माने सिंगल बार। बार बार का क्या मतलब होता है? सिंगल बार, राइट है। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे ना, Z1 प्लस Z2 प्लस Zn मल्टीप्लाइड बाई Z1, Z2 से लेकर के Zn तक का सिंगल बार, ऐसा कह सकते हैं। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका बार अगर प्रोडक्ट में आ रहा हो तो इसका मतलब क्या है? उसके मॉडुलस का स्क्वायर है वो। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं इट इज नथिंग बट मॉडुलस Z1 प्लस Z2 से लेकर के Zn तक का होल स्क्वायर।
और अगर W किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है जो किसी मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर है, तो मॉड का मतलब तो नॉन आयोटा। मॉड का मतलब क्या होता है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसमें आयोटा है ही नहीं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में कहां है आयोटा? कोई आयोटा नाम का टर्म ही नहीं है। और जब कोई आयोटा नाम का टर्म ही नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज व्हाट? इट इज रियल। ठीक है, इट इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बेसिकली प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्रूफ हो गया, काम खत्म। 3 लाइन के अंदर बात खत्म हो गई। 3 लाइन में बात खत्म हो गई। जितना साइज का ये क्वेश्चन है उतने साइज में पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कोई भी बच्चा ये बात समझ सकता है कि ऐसा सही लिखा है। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। ठीक है, एक्सपेक्ट की वर्षल आगे बेटा समझ में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अपन। राइट है, मतलब ऐसा कोई बहुत बहुत अलग स्केल का क्वेश्चन नहीं है ये। अब तक अपन जो जो चीजें चल रही है ना, जो पढ़ा है उसी के दौड़ पे दौड़ रहे हैं अपन। हमने जो नहीं पढ़ा उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ठीक है, धैर्य के साथ अगला सुना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं आपसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं अभी तो। ठीक है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक तरह से, समझो। मान लो एक जेड है, एक आयोटा जेड है, एक आयोटा स्क्वायर जेड है। ठीक है, ये अपने आप में वर्टिसेस हैं। क्या है? वर्टिसेस। किसके वर्टिसेस हैं? एक ट्राइंगल के। ठीक है, देन अपने को नेचर ऑफ ट्राइंगल बताना है। नेचर ऑफ क्या बताना है? ट्राइंगल बताना है कि ट्राइंगल कैसा है। राइट आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, या सिर्फ रेक्टेंगल है, या स्क्लीन है, क्या है बेसिकली। हाँ, सेकंड पार्ट के लिए मैंने बोला ना दर्शन, अभी मैं यहां तक आया। सेकंड कवर करूंगा बेटा, अभी आ ही रहा हूं बस। मैं अभी पहुंच रहा हूं, अभी थोड़ी सी देर के अंदर सेकंड पार्ट भी कवर करूंगा, उसी जगह पे कवर कर दूंगा, डोंट वरी, है ना। सही जगह पे मैंने उसके लिए तो बोल दिया था कि फर्स्ट पार्ट तो अभी हो जाएगा, लेकिन सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा एडवांसमेंट की जरूरत है। थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, अभी आता हूं मैं। हाँ भाई, तब तक इसका आते हैं कि जेड, आयोटा जेड और आयोटा स्क्वायर जेड अगर किसी के वर्टिसेस है तो कैसे पता करें। देखो अब यहां क्या है, अगर ये वर्टिसेस है तो अपन नॉर्मली करते हैं ना, ए से बी से सी से मान लेते हैं ना। तो बेसिकली हमारे पास एबीसी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे को ए बी की लंबाई निकालनी है ट्राइंगल में। भाई ए बी साइड की लंबाई, ए और बी को जोड़ने वाली साइड की लंबाई, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों के बीच की दूरी निकालूंगा। तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर में दूरी कैसे निकालते हैं? z1 माइनस z2 से, मॉडुलस z1 माइनस z2। क्या? हाँ, अरे z1 माइनस z2 का मॉड। यहां पे z1 कौन है? z। दूसरा वाला कौन है? आयोटा z। इसे कैसे सॉल्व करोगे सर? अरे कुछ नहीं, इसमें से मॉड z अलग बाहर आ जाएगा। अरे z कॉमन लेके बाहर निकाल लो, अंदर कौन बचेगा? 1 माइनस आयोटा। और 1 माइनस आयोटा का मॉड क्या होता है? √2। तो बेसिकली √2 मॉड z लिखा हुआ है। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? मैंने ग्रुप बताता हूं ना। अब जैसे मान ले तेरे को बीसी की लंबाई निकालनी थी। किसकी? बीसी लेंथ निकाली थी। बीसी 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 कितनी लेंथ है वो पता करना था। तो अब देख, ऐसे सोच रहे हैं अपन लोग। तो ये ए जो है, जिसे अपन ने z1 बोला, बी को अपन ने z2 बोल दिया, सी को अपन z3 बोल देते हैं। तो बीसी का मतलब हो जाएगा मॉडुलस में z2 माइनस z3। तो लंबाई निकालनी है तो याद है ना, मॉड करते हैं। अब ध्यान से देख, z2 तो बेटा तेरा कितना है? आयोटा z है, माइनस। अच्छा, ये तेरे को आयोटा स्क्वायर z लग रहा है, लेकिन दुनिया की नजरों में माइनस z है। तो बेसिकली ये प्लस का z हो गया। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? मॉड z। अंदर क्या बच रहा है? 1 प्लस आयोटा। तो ये कितना हो गया बेटा? √2z। एक बार तो कंफर्म हो गया, आइसोसेलेस तक तो आंसर गया। इक्विलेटरल भी हो सकता है। अच्छा, अब अपन निकालते हैं ए बी। सही है, तो ए बी कैसे निकालेंगे? ए बी z1 और z2, z1 और z3 के बीच की दूरी है, तो लिख देते हैं। अच्छा सर, मैं z3 माइनस z1 लिख दूं तो? मॉडुलस में तो तेरी मर्जी है, जैसा लिख। ठीक है, तो फिर z1 तो z है और z3 क्या है? माइनस z है, तो प्लस का z हो गया। अरे सर ये तो 2z हो गया ना, 2 मॉड z हो गया। सर ये तो आइसोसेलेस बन गया। मैंने कहा नहीं नहीं, आइसोसेलेस नहीं बना। अगर तू थोड़ा ध्यान से देखेगा ना, तो ए बी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर कर। देख, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर तेरा, ए बी नहीं, अपन ने पहला निकाला था ए बी, ये लास्ट वाला एसी है, एसी है, एसी। ए बी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे एसी का स्क्वायर दिख रहा है भाई? दिख रहा है आपको भी? ये बात भी समझ में आ गई होगा आपको कि हाँ सर, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर एसी के स्क्वायर के बराबर है। भाई ये देखो ना, 2 और 2,
ठीक है, मिलके 4 हो गए इसके स्क्वायर के बराबर। तो ये बेसिकली क्या बोला जाए, क्या नेचर क्या है, बिल्कुल ना ना राइट एंगल नहीं है, राइट आइसोसेलेस है। अच्छा, राइट आइसोसेलेस, हाँ, प्योर प्योर एकदम, जिसे कहते हैं ना एकदम बेसिक ज्योमेट्री जैसा होता है ये, एकदम बेसिक ज्योमेट्री जैसा होता है। अपने को लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, सब बिल्कुल वैसे ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं डिस्टेंस के बाद में। ठीक है, अच्छा मैं अब अगर आपसे पूछूं क्या आप मुझे डिस्टेंस बताओ, चलो डिस्टेंस बिटवीन, एक मेरे पास दे रखा है Z1 के नाम पे 2+3 आइटा, एक Z2 के नाम पे दे रखा है -1+4 आइटा, इनके बीच की दूरी बता सकता है कोई बच्चा? इनके बीच की दूरी बता सकते हैं अपन? अरे हाँ, क्यों नहीं बना सकते थे, इसको मैं ग्राफ से भी कर सकता था, लेकिन इसके अंदर क्या है Z1 Z2 नहीं दिया, ये तो बहुत आसान है, इसको तो ऐसे ही कर सकते हैं अपन। बताओ कोई बच्चा अगर बता पाए कि सर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मैंने अभी भी सिखाया ना आपको। आपका आंसर आ जाए तो मतलब मेरे को लगता है पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, वैसे तो आराम से सोचो। सही आंसर दीपक का सही है, हर्ष का सही है, प्रज्ञा का सही है, ठीक है, दर्शन भी सही है, पता नहीं कहां से लेके बाकी लोग। ठीक है, उल्टे उल्टे आंसर क्यों दे रहे हो, सही से आंसर दो ना, सही दे सकते हो तो। मेहुल का बिल्कुल सही है, रुद्र का सही है, शुभंकर का सही है, कौशल का भी सही है। ठीक है, और क्या है, क्या नाम बहुत तेजी से निकल रहे हैं, प्रेम वगैरह, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है। ठीक है, अच्छा मैं एक बार भाई कईयों के नाम नहीं ले पा रहा, 2 - -1 दैट इज 3। भाई आपको क्या निकालना है, Z1 - Z2 का मॉडुलस ही तो निकालना होता है यार डिस्टेंस में। तो 2 - -1 और यहां 3 - 3 आइटा -4 आइटा दैट इज माइनस आइटा, तो 3 - आइटा का मॉड निकालना है, √10, बात खत्म। राइट है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि 0 3+4 आइटा, आगे दे रखा है 7+7 आइटा, ठीक है, आगे दे रखा है 4+3 आइटा, ठीक है, आर वर्टिसेस ऑफ, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, डेटा डैश, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस या पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, रोम्बस, ठीक है, या फिर पैरेललोग्राम। मैंने 4 ऑप्शन खोल दिए जैसे। ठीक है, अब मेरे को ये जैसे पता करना है, तो आप लोग मतलब अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये बिल्कुल वेक्टर है, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट है, आई एक्सपेक्ट कि अपने को याद होगा, इतना मैं बता चुका हूं। तो बेसिकली जिसे आप 0 कह रहे हैं ना, तो पहला पॉइंट मेरे लिए 0 0 है। जैसे मैं ए की बात करूंगा ना, तो वर्टिसेस ए हो गया 0 0। अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी हो गया 3,4, ठीक है ना, सी मेरे लिए हो गया 7 7 और डी मेरे लिए हो गया 4,3। राइट है, अगर मैं ऑर्डर में लेता हूं चलता हूं, ठीक है, ए बी सी डी ऐसे ही ऑर्डर में ले रहा हूं, है ना, तो मेरे को जो जो समझ में आ रहा है, ये 0 0 है, ठीक है, ये 3 4 है, ये अपने को 7 7 दे रखा है, ये 4,3 दे रखा है। अब मुझे अब ये पता नहीं है इनमें से कौन जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो देखो, मैं एक्चुअल में क्या करूंगा ना, मैं तो सबसे पहले इनका मिड पॉइंट निकालूंगा, इसका मिड पॉइंट है ना, मैं कोई डिस्टेंस वगैरह नहीं निकालूंगा, इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा 7/2, 7/2। फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालूंगा, अगर कोइंसाइड कर गए तो इन चारों में से कोई है, वरना तो कुछ और है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट भी 7/2, 7/2 आ गया। आई एक्सपेक्ट दिख रहा होगा मिड पॉइंट, है ना। कौन देख रहा है, आइटम में कौन करता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आइटम में करते हैं क्या कोई? तो हम मिड पॉइंट निकल गया। अच्छा, मिड पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, माने 4 में से कोई है, तो पहला लाइन लिख दूंगा मिड पॉइंट कोइंसाइड। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा काम करूंगा कि मैं एसी और बीडी का परपेंडिकुलर होना चेक करूंगा, एसी परपेंडिकुलर बीडी चेक। ठीक है, अब अगर एसी परपेंडिकुलर बीडी चेक करते हैं तो कहानी किधर जाती है, देखो। ओके, इसकी स्लोप क्या आई भाई, बीडी की स्लोप आ रही है एम बीडी, ठीक है, 4 - 3/3 - 4 दैट इज -1, है ना। ऐसे निकालते हैं एम ए सी, 7 - 0/7 - 0 दैट इज 1। लो, M1 × M2 -1 आ गया, -1 आते ही 2 बंदे गायब हो गए,
एक तो पैरेललोग्राम गायब हो गया, एक रेक्टेंगल गायब हो गया। ठीक है, अब रह गया स्क्वायर और रोम्बस। ठीक है, तो अब देखो रह गया कौन, पैरेललोग्राम और रोम्बस। जिनके आंसर में भी पैरेललोग्राम था वो सब मर गए। ठीक है दूसरा 1 मिनट साइलेंस। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा क्या किया जाए, है ना। अब रोम्बस है कि स्क्वायर है, ये कैसे कंफर्म करोगे। ठीक है, मैं लेंथ निकाल लेता हूं एसी और बीडी की। ठीक है, अब मेरे को एसी पे आना पड़ेगा, एसी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, एसी की लेंथ अपने आप में 49 + 49, आप समझ जाओगे यार। ठीक है, और बीडी की लेंथ निकालते हैं, बीडी की लेंथ आ जाएगी √2 आई थिंक, है ना। ये तो 1 + 1 ही है ना। ठीक है, ये दोनों तो सेम नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों सेम नहीं है, अगर ये सेम होती तो स्क्वायर होता, तो वो बच्चे भी उड़ गए। ठीक है, जिनका स्क्वायर आंसर था वो भी फंस गए बेचारे। अब कौन फंस गया, रोम्बो रोम्बो रोम्बस। ठीक है, चलो टकाटक। नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ ना, बाई चांस जिस समय पे मैं ये बोल ही रहा था कि ये रेक्टेंगल, उसी टाइम पे टक 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 3-4 जने कि सर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो अपने यहां तक की तो बात आई है ना। अब इससे तो अपने को पता चलता है कि कर सकते हैं ना। मतलब अब देखो मैंने इसको किससे सॉल्व करा, इसको मैंने इसमें कहां यूज करा भाई, इसमें मैंने कुछ यूज ही नहीं करा। वो क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कहां यूज करा, कुछ भी यूज नहीं करा। हाँ, अब लेकिन ऐसी चीजों के लिए जिनमें ज्योमेट्री होती है ना, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन जितने भी बेसिकली जिस पे बेस्ड होते हैं ना, वो बेसिकली जिसे अपन क्या बोलते हैं रोटेशन थ्योरम या कोनी मेथड, है ना, वो उसी पे होता है ना। तो नहीं नहीं, किसी के साथ तो वो तो किसी के साथ भी होता है, आप में से किसी ने बोला होगा, लेकिन वो बाई चांस वो पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था। आप में से कोई यह मत समझना कि आपका आंसर रॉन्ग था, नहीं बिल्कुल प्लीज, है ना, ऐसा नहीं सोचे। वो तो होता रहता है, आंसर तो हमारे भी बोर्ड पे भी गलत हो जाते हैं। तो इसके बाद सिवा जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना जो ज्योमेट्री बेस्ड होते हैं, वो सारे के सारे बेसिकली आप ये समझो कि वैसे तो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। लेकिन क्या होता है ना, जब तक फियर नहीं हुआ ना, फियर सेलिंग पॉइंट होता है भाई। जब तक आप किसी को उसके चेहरे की, मतलब उसकी स्किन के कालेपन का एहसास नहीं दिलाओगे ना, तब तक आप फेयरनेस क्रीम नहीं बेच सकते। जब आप उसको उसके स्किन के कालेपन का एहसास दिला दोगे तो फेयरनेस क्रीम खरीद लेगा। तो जब आप किसी को जैसे रोटेशन पे टफ क्वेश्चन दिखा दोगे तो उसको डर लगेगा, यार कुछ है ऐसा है, अरे वो जो है वो तो है, बट वो आता ही नहीं है। सही बात है ना। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो इतना टफ नहीं होते इसके क्वेश्चंस। अगर आप बेसिक में जाकर देखोगे तो उतने टफ नहीं होते। हाँ, कुछ ही क्वेश्चंस तो देखो डेफिनेटली सभी जगह पे टफ होते हैं, होने को तो ऐसे टफ तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में भी टफ हो जाते हैं। ठीक है, तो बस ऐसा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे इतना इश्यू नहीं बनाते अपन। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं और क्या क्या पड़ा है अपने पास में। क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है मॉडुलस जेड। ठीक है, इसको ले लेते हैं ना। मॉडुलस जेड वाला क्वेश्चन लें या ये लड्डू क्वेश्चन ले लेता हूं, ये लड्डू क्वेश्चन लेते हैं पहले। ठीक है, इफ मॉडुलस में दे रखा है 6z माइनस आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा z इज लेस देन इक्वल टू 1, देन कहता है प्रूव दैट। क्या प्रूव करवा रहा भाई, मॉड z इज लेस देन इक्वल टू 1/3। लो अभी कर देते हैं, इसमें क्या प्रूव करने में टाइम लगता है। ठीक है, नहीं ये कोई टफ नहीं है, अरे बिल्कुल भी टफ नहीं है, लिटरली टफ नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन है अपने पास में। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें क्या क्या किया जा सकता है। तो सर इसको ऐसे लिख देते हैं 6z माइनस आयोटा का मॉड इज 2 + 3 आयोटा z। ठीक है, और सर इसमें कुछ रियल की तो बात करी नहीं, तो सीधे स्क्वायरिंग ही कर देते हैं सर अपन, क्योंकि ये से छोटा है तो इसका स्क्वायर भी छोटा ही होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या किया जाए, वापिस याद है ना, किसी का स्क्वायर को z बार लिखते हैं, तो 6z माइनस 1 6z बार माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 + 3 आयोटा z मल्टीप्लाइड बाई इसी का बार 2 माइनस, क्योंकि आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा z बार, सबका बार लिया, ध्यान से गलती मत कर देना आप। ठीक है, तो ये कितना हो गया 36 मॉड z का स्क्वायर, राइट है, माइनस में 6z माइनस में 6 मॉड z प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4
-6 आयोटा जेड बार। मस्त बात होने वाली है भाई साहब, मस्त बात होने वाली है, मस्त बात, बिलीव मी। ठीक है, और प्लस में कितना, मस्त बात होने वाली है, लिटरली मस्त बात होने वाली है, 6 आयोटा जेड। और यहां कितना होने वाला है, प्लस में, प्लस में 9 मॉड जेड का स्क्वायर। यहां तक मैंने लिख दिया भाई। अब मुझे आप इससे बचाओ, ये दो जगह मैं ट्रैप हुआ हूं, ये दो इधर की और दो इधर की। बाकी मैं लिख देता हूं, मुझे दिख रहा है 27 मॉड जेड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब मॉडुलस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1/9, और मुझे दिख रहा है मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू 1/3। बस ये दो जगह आप निकाल दो, मेरा तो क्वेश्चन प्रूफ हो गया। मतलब मेरे को हरिप्रसाद अंकल दूर से दिख गए हैं। आप मुझे बताओ, ठीक है, कि ये कैसे रहा होगा। राइट है क्या, 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 ये वैसे ही है, सही है। ठीक है, आयटा का बार प्लस हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे वही एक एरर मुझे, मैं आपसे पूछूंगा लेकिन मेरे को ही दिख गई है। ठीक है, पता है क्वेश्चन में मजा आते आते रह गया। इसको मैं सही कर देता हूं, सही, इससे पहले कि आप मेरे को कुछ और बताओ कि सर वहां एरर है, ये है, वो है। तो प्लस का 6 आयोटा जेड और माइनस का 6 आयोटा जेड बार। अरे यार मजा ही नहीं आया पूछने का। तो ओ, संतोष भी यही कह रहा था, संदेश भी यही कह रहा था, आशीष भी यही कह रहा था। सेट हो गया ये तो, मजा नहीं आया, चिल्लर। अब आप में से कई लोगों को ये तो कंफर्म होता जा रहा होगा, जिन्होंने पिछले 4 लेक्चर लिए ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर के, उनको एक बात कंफर्म हो रही होगी कि कुछ मॉडुलस होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायरिंग करते हैं, फिर जेड जेड बार करते हैं, और फिर उसके बाद कटपिट के सीधा आंसर आ जाता है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उम्मीद है वैसे अब में सभी लोगों को ये भी कंफर्म होगा कि हम, कोई ऐसा तो नहीं है हमारे बीच में कि जो ये कह रहा हो कि सर इनइक्वालिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती और इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग है। तो हम उसे बता देते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, मॉडुलस है, ये तो रियल नंबर है। अब देखो अगला क्वेश्चन, मॉडुलस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है, मॉडुलस डब्ल्यू के नाम पे भी लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है, और हम आपसे चाहते हैं कि प्रूव करके बताइए, क्या प्रूव करवाना है कि सिंपल जेड माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू का होल स्क्वायर होता है। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, देखो अभी भी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, मैं जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहा हूं, उन सारे क्वेश्चंस को कराते टाइम पे अपन सिर्फ इतना सा ध्यान रख रहे हैं कि जितना भी अभी तक हमने करा है, आज तक के लेक्चर्स में करा, पिछले 3 लेक्चर्स से जितना भी अपन ने करा सब दिख जाए, हमारे को लगभग सब दिख जाए, है ना। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जिनमें कई आपको थोड़ा आगे तक की चीजें दिख जाएं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, बेसिकली आर्ग्यूमेंट जेड और आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू देकर के इसने मन में कहीं थीटा को उगा दिया, दिख रहा है आपको। इसने प्रूफिंग के दौरान आर्ग्यूमेंट जेड माइनस आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू बोला, तो मेरे मन ने इसको थीटा 1 माइनस थीटा 2 का होल स्क्वायर फील किया है, इसको फील कर रहा हूं मैं। अच्छा, साथ में ये मॉड जेड मॉड डब्ल्यू लेके आया है, तो मेरा दिमाग मुझे ये सेंस करा रहा है कि यार ये बेसिकली ये बंदा या तो सिस थीटा में खेल रहा है, ठीक है, या फिर यूलो फॉर्म में खेल रहा है। ये मुझे यहां से रियलाइज हो रहा है कि यार ये दोनों में से किसी एक की तरफ जा रहा होगा। ये सिंपल स्क्वायर नहीं है, बंदा स्मार्ट गेम खेल रहा है यहां पे।
तो मैंने अपनी तरफ से पहला स्टेप ये सोचा कि मुझे z के नाम पर, ठीक है ना, मैं थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है, मॉड z नहीं लिख करके r1 लिख रहा हूं, e की पावर आयोटा थीटा 1, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना w, उसके नाम पे मैं मॉड w ना लिख करके, ठीक है, r2 e की पावर आयोटा थीटा 2 लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस तरफ सोचूं तो शायद सही रहेगा। तो मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि बेसिकली जिस z माइनस w की बात कर रहा है ना, उसका होल स्क्वायर जो होगा ना, वो मॉड z का स्क्वायर होगा। सही है, मॉड z का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आप इसे r1 का स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, मॉड z का स्क्वायर मतलब r1 का स्क्वायर होगा, प्लस में r2 स्क्वायर होगा, प्लस में, और बीच में माइनस है ना, तो माइनस में 2r1 r2। ठीक है, सोचना पड़ेगा ना, अगर आप सोच पाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। थीटा 1 माइनस थीटा 2 दिख रहा है मुझको, थीटा 1 माइनस थीटा 2, पहले ये सोच लो यहां तक सही है क्या, एक्सपेक्ट की याद आ जाएगा आपको। सही है, यहां तक की बात हो जाएगी आपकी। अच्छा, अब अगर ये बात सही है, अच्छा देखो, अब यहां पर ये जो चीज है ना, ये मुझे यहां से दिखा रही है कि ये r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर चाहता है मुझसे। ठीक है, तो अगर ये मुझसे r1 माइनस r2 का स्क्वायर चाहता है तो कर सकते हैं अपन इस पे काम। ये अभी मुझसे चाह रहा है कि r1 का स्क्वायर प्लस r2 के स्क्वायर में सर आप 2r1 r2 अलग से घर से लगा लो, और 2r1 r2 आप पीछे छोड़ दो। अगर आपने 2r1 r2 पीछे छोड़े तो कॉमन लेते ही 1 माइनस में cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 मिलेगा आपको। रेड है, तो मन उसकी तरफ तो गया नहीं, पता एक्चुअल में यहां पे मन इस तरफ आ गया कि r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, तो चलो नसीब हो गया, इतना तो बन गया। लेकिन साथ में ना एक मन ये भी कह रहा है कि 2r1 r2, और ये बन गया यार 4 हो जाएगा, ये तो 4 हो गया। कैसे, सोच लेना, ये 4 हो गया, और यहां हो जाएगा साइन। ओके, अब ये और मस्त हो गया ना, साइन स्क्वायर। आप समझ जाओगे तो समझ जाना, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, ये बन गया भाई। तो जहां ये जा रहा था सडनली कुछ कहानी एकदम से टर्न अप हो गई ना। अच्छा 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 अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि जो भी अपन ने सुना है वो बातें कर लेते अपन। ये बेसिकली जिसे अपन r1 कह रहे हैं ना, बेसिकली मॉड z1 है। ठीक है ना, ये मॉड z1 है, ये मॉड z2 है। ओके, अच्छा ऐसा सुनते हैं कि साइन थीटा जो होता है ना, साइन एक्स जो होता है वो बेसिकली एक्स से छोटा होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स जो होगा वो भी एक्स स्क्वायर से छोटा होगा, ऐसा सुनते हैं। ठीक है, तो मैं, और यहां पे r1 r2 भी दे रखा है, तो देखो वो मॉड z इन दोनों का अगर मैं यूटिलाइजेशन करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा इसके बाद की कहानी में कुछ ऐसा इंटरेस्ट जा रहा है कि मैं लेस देन इक्वल टू यहां से डिराइव कर सकता हूं। जो अभी तक इक्वल चल रहा था ना, उसको मैं लेस देन में बदल सकता हूं कि ये इससे तो छोटा ही होगा। ठीक है, मतलब ये x का स्क्वायर जो होगा वो इससे ऑब्वियस सी बातें बड़ा होगा। तो मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि अब लेस देन इक्वल टू में टर्न अप करने का टाइम हो गया, तो मैं जो इक्वल टू इसको सडनली लेस देन इक्वल टू में घुमा रहा हूं। ठीक है, अच्छा यहां पे मेरे लिए r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर बन रहा है। अच्छा, ये बड़े ध्यान से समझना, ये r1 क्या चीज है याद है, मॉड z1 है। अरे मॉड z, ये मॉड z है, ध्यान है ना। अरे यू समझो, ये देखो ये क्या दे रखा है, मॉड z। ठीक है, मॉड w साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 दिख रहा है मुझे, है ना। अब मैं जानता हूं कि ये भी एक से छोटा, ये भी एक से छोटा, और ये पूरा थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 के स्क्वायर से छोटा, ये एक से छोटा, ये से छोटा, तो पूरी कहानी एक तरह से ना आगे 4 टाइम्स थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 के स्क्वायर से छोटा। और सर इसके आगे तो सर लेकिन वो है, उसका क्या करोगे। मैंने कहा ये r1 माइनस r2 का स्क्वायर है ना। ठीक है, ये अगर इसमें जुड़ रहा है तो पीछे इसमें जुड़ जाएगा, r1 माइनस r2 का स्क्वायर इधर जोड़ देंगे। कांस्टेंट तो किसी भी तरफ जुड़ जाए, क्या फर्क पड़ता है इनइक्वालिटी में। तो मैं बस इसकी जगह पर ये लिख रहा हूं कि ये लिखा हुआ है 4 थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है मेरे को। अच्छा, इसके स्क्वायर से ये भी कट गया और हो गया क्वेश्चन प्रूफ। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है मॉड z, ये लिखा है मॉड w का होल स्क्वायर, और ये लिखा है आर्ग्यूमेंट z माइनस आर्ग्यूमेंट w का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ, मिल गया ना हरि प्रसाद अंकल फिर से। ठीक है, आई थिंक आप भी समझ गए, आप भी समझ गए। ठीक है,
अब इसमें एक ही मुश्किल होती है, सर अपने को पता ही नहीं था साइन एक्स एक्स से छोटा होता है। अच्छा वैसे भी यार मैंने पूरा ये तो समझाया, और क्या समझाया, आप इसका वीडियो दोबारा से देख लेना, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे थे सर। शुद्ध हिंदी में पकड़ में आ जाएगा आपको एकदम, कह रहे सर ये यही तो मैं सुनना चाह रहा था, यही था वो, यही वो बात थी। ठीक है। अच्छा अब देखो आपके मन में जरूर आएगा एक बार कि सर एक बार रिपीट कर दो आप, ठीक है, लेकिन मैं ये रिपीट करने की बजाय, क्या लग रहा है, अच्छा ये रिपीट करने की बजाय मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूं जो कि काफी हद तक इसके जैसा हो सकता है। रेडी, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन ट्राई करता हूं, शायद धीरे 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 आप ऑब्जर्व कर करके खेलना सीख जाओगे। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूं एक और क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझना। अरे यार ये नहीं पता मेरे को एडवांस एडवांस, तो ये तो एडवांस वाले कुछ भी ऐसे ही कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया एडवांस ने वैसे, लेकिन अब नहीं दे रहा वैसा। ठीक है, यूवीडब्ल्यू 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, सच दैट कि एक तो ये बोल रहा है कि मॉडुलस यू जो है वो 1 से छोटा है, और मॉडुलस वी जो दे रखा है ना वो 1 दे रखा है, और साथ में ये भी दे रखा है कि डब्ल्यू जो है बेसिकली v मल्टीप्लाइड बाई यू माइनस जेड है, अपॉन में नीचे u बार z माइनस 1 दे रखा है। आगे बोल रहा है कि अगर मॉड w जो है वो 1 से छोटा हो, ठीक है, देन क्वेश्चन वगैरह प्रूव दैट मॉड z जो होगा वो 1 से छोटा होगा, ये भी 1 से छोटा, वो भी 1 से छोटा, यही बोला ना, हाँ यही तो बोल रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ये क्वेश्चन में आखिरकार हमसे क्या क्या उम्मीद बांध के बैठा है ना। मैंने पूरा बताया आपको कि कैसे सोचा मैंने, मैंने कोई तुक्का थोड़ी ना मारा था, मैंने तुक्का थोड़ी ना मारा था, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था इसको करेंगे कैसे। जैसे अब इसमें देखो ना आप, अगर आप देखो इसमें कोई आर्ग्यूमेंट जेड की बात नहीं करी, इसने इसमें कोई आर्ग्यूमेंट जेड की बात नहीं करी, कोई आर्ग्यूमेंट जेड की बात नहीं करी, ठीक है, दूर दूर तक भी। तो मैं ये R1 और e की पावर आइटा थीटा पे सोचूंगा ना तो वो कुछ मतलब काफी जैसे कहते हैं ना इनऑर्गेनिक होगा वो, मतलब ऑर्गेनिकली नहीं आएगा मेरे दिमाग में कि यार ऐसा तो होना ही था ना, कुछ अलग से आएगा ना। तो अगर वैसे देखा ना तो वो काफी इरेशनल थॉट हो जाएगी अगर ढंग से बोलूं तो मैं अगर आपको ये बताऊं ना तो मुझे जो चीज इसमें और इसमें जो डिफरेंस दिख रहा है ना वो सोच के बता रहा हूं मैं आपको कि देखो इसने तो दे रखा है मॉड डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू 1, डब्ल्यू भी दे रखा है, तो मैं पहला स्टेप जो चलाऊंगा ना वो डब्ल्यू की जगह ही भर दूंगा। तो जैसे ही मैं भरूंगा ना तो u इंटू वी, अरे नहीं v इंटू, ठीक है, देखो वैसे तो देखा जाए मुझे फर्स्ट स्टेप अब ये लिखना नहीं चाहिए, मैं आपके सामने मैं बताऊं मेरी पसंद का फर्स्ट स्टेप लिखता हूं कि मैंने W की वैल्यू यहां भर दिए, भरने के बाद अगले लाइन पे लिख दिया v u माइनस जेड का मॉड इज लेस देन u बार z माइनस 1 का मॉड। मैं पहली लाइन ये लिखना चाहता हूं, मैं आपको सच बताऊं तो, ठीक है। अच्छा अब दूसरी लाइन में जो लिखना चाहता हूं ना वो ये लिखना चाहता हूं कि ये दोनों बराबर हैं तो इनका स्क्वायर भी होगा, तो मतलब वो भी मन में ही लिखना चाह रहा हूं मैं, लेकिन चलो v u माइनस जेड का स्क्वायर u बार z माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं। अच्छा देखो तीसरा अब फिक्स है, अपन पता नहीं सुबह से कितनी बार, मतलब जब से अपन ने क्लास स्टार्ट करी कितनी बार कर चुके हैं कि मॉड जेड का स्क्वायर जेड जेड बार होता है, तो मैं यहां लिखना चाहूंगा कि ये इसके ही बार से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मन में कर ले, नहीं मैं मन में करूंगा तो अपन कुछ लोग की मन में ही रहेगा u माइनस जेड, ये पता है अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, v बार u बार माइनस जेड बार ऐसा लेस देन इक्वल टू, यहां लिख देता हूं u बार z माइनस 1 u बार का बार, इसका दोबारा बार तो u z बार माइनस 1 ऐसा, करेक्ट, अभी तक तो सही लग रहा है। एक पॉइंट समझ में आता है कि जिस दिन सर v की v से गुणा हो जाएगी ना ये v बार हो जाएगा, ओके। सर अपन अंदर वाले की मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाई ये दोनों को दे तुम बाहर बैठो, बाहर जाओ, बाहर जाके बैठो, ठीक है। अच्छा अंदर वालों की मल्टीप्लाई होगी ना तो ये बन जाएगा u बार माइनस में u z बार माइनस में z u बार प्लस का z z बार। बस अगर आपको इनसे डर लगता है कि सर ये मैं कैसे कर पाऊंगा यार, थोड़ा 10th तक के क्वेश्चन एक बार दोबारा लगा लो, क्लास 10th तक के, तो आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह का सहज आइडिया हो जाएगा। इसमें इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे यार, u बार z z बार, कहते ये करते हो मेरे को भी अजीब लग रहा है, माइनस में u बार z माइनस में u z बार और प्लस का 1, मैं सोच रहा 1 आएगा तो 1 तो उड़ा दूंगा कम से कम। अच्छा देखो ये आपको लग रहा है
लेकिन ये तो 1 है। अरे ये तो 1 दे रखा है ना, कहां पड़ा था, ये देखो ये पड़ा था ना, ये 1 है, तो मुझे तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है, ओके ओके ओके। अभी देखते हैं, है ना, धैर्य के साथ चलेंगे, धैर्य के साथ। जो जो भी हाथों हाथ काट सकता है वो तो काट देंगे। देखो देखो, मैं इसे तो क्यों छोड़ूंगा भला, ये दो तो जाएंगे। मुझे यहां मॉड यू का स्क्वायर दिख रहा है, प्लस में यहां मुझे मॉड जेड का स्क्वायर दिख रहा है, लेस देन इक्वल टू। अच्छा, मेरे को भी लेस देन इक्वल टू भी नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है माइनस में यू स्क्वायर मॉड में जेड का स्क्वायर -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये दिखा, ये मुझे दिखा, देखो आप, सही है। अच्छा अब देखो जरा कि सर इन दोनों में ये अगर अपन मॉड यू का स्क्वायर -1 करते हैं ना, ये दोनों को एक साथ बैठा लेते हैं, इन दोनों में सर अपन माइनस का मॉड जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। किन दोनों में, इन दोनों में, अंदर ही अंदर सर ये मॉड यू का स्क्वायर -1 बन रहा है सर, सही है। हाँ अभी तक तो सही है। ये सर मॉड यू का स्क्वायर -1 इंटू 1 माइनस मॉड जेड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है सर। हाँ दे रखा है। अच्छा सर इसमें मॉड यू 1 से छोटा दिया है, क्योंकि ये दिख रहा है आपको, ये 1 से छोटा, तो मैं यहां पर मैं इसको ऐसे देख पा रहा हूं कि ये मेरे को याद आ रहा है कि मॉड यू 1 से छोटा है। ठीक है, तो मॉड यू का स्क्वायर भी 1 से छोटा होगा। अगर वो 1 से छोटा है तो 1 से छोटे में से 1 जब घटा तो ये नेगेटिव मिलेगा, ये नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव आ गया तो 100% है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। और अगर ये पॉजिटिव हो गया तो 1 माइनस मॉड जेड का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने मेरा मॉड जेड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, माने मेरा मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। ए हरि प्रसाद अंकल, कितना मिस हो जाते हो आप। सोचो, अब इसको मैं बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता हूं। देखो मैं एक साथ एक जैसे क्वेश्चन कईयों बार कर रहा हूं, प्लीज इसे अटेंटिवली देखो आप। नहीं आज नहीं खत्म होगा, ये अगले लेक्चर में ही खत्म होगा। मैंने पहले ही बता दिया था, मेरे को इसमें एक लेक्चर की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ना मेरे को बच्चे मिल रहे हैं कि सर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल 0 है सर। तो मैं ऐसे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय कर जाऊंगा जो थोड़ा बहुत स्कोप रख सकते हैं। ठीक है, पहले यहां तक देख लो क्या क्या सर ने क्या क्या किया। सर ने सबसे पहले मॉड W लेस देन इक्वल टू 1 से W की जगह W की वैल्यू भर दी। ठीक है, फिर W की वैल्यू भरते ही नीचे का जो डिनोमिनेटर था साइड में शिफ्ट कर दिया, फिर स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग के टाइम पे ZZ बार का यूज करा, फिर मल्टीप्लाई करी साधारण, VV बार को बाहर बैठाया, अंदर वाले को खोल दिया, वैसे उधर मल्टीप्लाई करा, लास्ट में ये सब एक तरफ लिया है सर। फिर सर ने ऊपर यूज करते हुए कि मॉड यू 1 से छोटा है तो मॉड यू स्क्वायर -1 नेगेटिव हो गया, उसको नेगेटिव है तो पास वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो नेगेटिव लाना है ना, तो ये पॉजिटिव चाहिए अपने को। ठीक है, तो बस वहां से गाड़ी निकल गई। आप में से किसी को भी अगर ऐसा लगा हो, आई थिंक यहां तक आ रहा होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, धीरे धीरे एक एक पॉइंट टू पॉइंट बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको वही कह रहा हूं, मैंने अब तक जितना भी आपको कराया ना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपन रिवाइज कर लें एक एक चीज को। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही काम की चीज, उसका नाम है रोटेशन। ठीक है ना, थ्योरम। ठीक है, रोटेशन थ्योरम। ठीक है, देखो यहां पर क्या करते हैं ना, यहां पर इस थ्योरम में इसको कॉनी मेथड भी बोलते हैं, तो याद रखना, हियर वी थिंक इन वेक्टर। बेसिकली हम लोग यहां पे वेक्टर्स के तौर पे सोचते हैं। ठीक है, पहला, ठीक है, 2 वेक्टर्स आर सेम, इसका मतलब ये कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन सेम। सही है, जो नॉर्मली अपने दिमाग में होता है उस सिंपल कंसेप्ट पे बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो हम यहां पे क्या करते हैं ना, यहां पे ऐसे सोचते हैं कि जैसे सपोज करो कि ये कोई अपना Z1 है,
ठीक है, इसको हमने कुछ थीटा एंगल घुमा दिया और थोड़ा स्ट्रेच मार दिया और ये Z2 बन गया। ऐसा अपने दिमाग में भरते हैं, ठीक है ना। और हमने जो एंगल टर्न करा है ना वो अल्फा एंगल है, ठीक है। जब हम यू टर्न कर रहे होते हैं ना तो अल्फा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। इसे आप ACW बोल सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जब चल रहे होते हैं तो अल्फा पॉजिटिव लेते हैं। और अगर बाय द वे टर्निंग अगर यू और ये होती है ना, यू वाली है ना, तो हम अल्फा नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, जब क्लॉकवाइज टर्निंग हो रही होती है, आई थिंक, है ना, ये पता होगा सबको। अच्छा जैसे मान लो हमने Z1 को यूं घुमाया और लंबा कर दिया, कर सकते हैं ना, स्ट्रेच तो कर सकते हैं, तो एक नया वेक्टर पैदा हो गया, ठीक है। तो हम अगर भाई इसके बारे में सोचना चाहते तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये अपना ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा हमको पता है कि इस समय पर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है ना। तो अपन पहली चीज समझ गए कि राइट नाउ मैग्नीट्यूड Z1 एंड Z2 आर डिफरेंट। ऐसे देखा जाए ना तो मैग्नीट्यूड कैसा है, अलग अलग है, ठीक है। बट इफ वी मेक, ठीक है, अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग इनको यूनिट वेक्टर बना ले तो काम बन जाएगा, ठीक है। बट इफ वी मेक यूनिट वेक्टर्स, मेक दैम यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, ठीक है, विल बिकम सेम, ठीक है, सिमिलर हो जाएगा दोनों का मैग्नीट्यूड। तो मेरा जानना क्या है, शायद आप में से कई बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई होगी कि अच्छा मैग्नीट्यूड तो अभी बराबर कर सकते हैं सर। अच्छा मैग्नीट्यूड को अगर बराबर कर सकते हैं ना तो दूसरी चीज अब क्या उठी, अब एक ही चीज उठ सकती है कि सर मतलब एंगल को कैसे करेंगे सर, एंगल तो दोनों का डिफरेंट है। हाँ तो ऐसा कुछ हमारे लिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। देखो जैसे सपोज करो पहले मैग्नीट्यूड सेम करते हैं, सर मैग्नीट्यूड मतलब इसका यूनिट वेक्टर कैसे बताते हैं, तो हमारे लिए तो Z का यूनिट Z1 है ना, जैसे सपोज Z1 है तो Z1 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, Z1 का यूनिट वेक्टर क्या होगा यार, Z1 अपॉन मॉड Z1 होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर सपोज करो, मेरा यूनिट वेक्टर जो था ना, सपोज जैसा अपने यूनिट वेक्टर लिया इसका, तो यूनिट वेक्टर तो सर यही ढेर हो गया, इतना ही बना सर यूनिट वेक्टर। तो आप इसे थोड़ी सी देर के लिए Z1 कैप बोल लो ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, लेकिन Z1 कैप आपके लिए बोल रहा हूं। ये जो चीज है ना इसको अपन ने Z2 कैप कह दिया, ठीक है, Z2 कैप कैप कैप, ठीक है, ऐसा। तो अपने को पता ना इस अब यूनिट वेक्टर तो सेम हो गया। अच्छा अगर मैं इसका एंगल अगर थीटा है सपोज, ठीक है ना, अगर इसका एंगल थीटा है और इसका एंगल अगर बीटा है, समझ रहे हो, तो बीटा माइनस थीटा करता हूं तो अल्फा आ जाएगा मेरा, बीटा माइनस थीटा करता तो अल्फा आ जाएगा। अच्छा अब देखो मेरे मेरे मैं सिर्फ मेरी थॉट पोजीशन बता रहा हूं कि मैं कैसे सोच रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मेरा ये मैग्नीट्यूड अगर Z1 कैप है, Z1 कैप को अगर मैं अल्फा एंगल टर्न कराऊं या फिर थीटा में अगर अल्फा एंगल जोड़ दूं, कितना अल्फा एंगल जोड़ दूं, थीटा में अगर अल्फा एंगल जोड़ दूं तो बीटा बन जाएगा। क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला सर, मैंने कहा कि मैं अगर जो मेरा Z1 कैप है, ठीक है ना, उसका ऑलरेडी एंगल थीटा है, उसमें अगर मैं अल्फा एंगल जोड़ दूं तो मेरा बीटा एंगल बन जाएगा और वो मॉड Z2 में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है ना। अब ये बस ये छोटी सी चीज पकड़ लेना, अगर आपने ये चीज पकड़ ली तो काम बन जाएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जिसे आपने Z1 बोला सर, वो बेसिकली वो जिसे आपने Z1 कैप बोला, ठीक है, अब इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। Z1 कैप बोला, ठीक है, जब मैं Z1 बोल रहा होता हूं तो मैं अंदर ही अंदर मॉड Z1 e की पावर आयोटा थीटा बोल रहा हूं। पहले जानते हैं ये बात कि जब मैं Z1 बोल रहा हूं क्योंकि उसका एंगल थीटा है तो मैं अंदर ही अंदर Z1 बराबर मॉड Z1 ये बोल रहा हूं। तो जब मैं Z1 कैप बोल रहा हूं तो ये मॉड Z1 नीचे आ चुका हो तो Z1 कैप बराबर e की पावर आयोटा थीटा ही तो हुआ। हाँ ओके, तो देखो जब मैं Z1 कैप को हटा करके, ठीक है, को हटा करके उसकी जगह अगर मैं सिर्फ e की पावर आयोटा थीटा बोलूं चलेगा, चलेगा सर, चलेगा चलेगा श्योर चलेगा। अच्छा इनटू याद रखना हमारा 1 है, उसका मैग्नीट्यूड अभी इसमें वो 1 बन गया, इनटू में अभी मैं उसमें कितना एंगल घुमाना चाहता हूं और कितना एंगल जोड़ना चाहता हूं,
अब मैं जोड़ना चाहता हूं अल्फा एंगल और जोड़ना चाहता हूं। तो इसका मतलब सर आप यूं कह दीजिए ना कि मैं अगर अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो मेरा बीटा है वो अल्फा प्लस थीटा है, चलेगा? हाँ चलेगा। इसका मतलब मेरे को कोई कहे कि ई की पावर आयोटा बीटा जो है वो ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस थीटा है, चलेगा? चलेगा। इसको अगर मैं ई की पावर, है ना, इसी चीज को अगर मैं ऐसा बोलने की बजाय ऐसा बोलता हूं कि मेरे को ई की पावर आयोटा बीटा बराबर ई की पावर आयोटा अल्फा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा दिख रहा है, चलेगा? चलेगा। तो जो ई की पावर आयोटा थीटा है वो तो सर Z1 का कैप है ना? हां, तो इसे अपन बोल सकते हैं Z1 अपॉन Z1 का मॉड, Z1 कैप। किसको? ई की पावर आयोटा थीटा को, इंटू में ई की पावर आयोटा अल्फा ही। हाँ है। अच्छा अच्छा, जरा सोचो कि अगर किसी ने आपसे Z2 का कैप पूछा होता या Z2 का एड्रेस पूछा होता तो आप बोलते Z2 बराबर में मॉड, Z2 बराबर में कितना? Z2 बराबर में आप बोलते मॉडुलस Z2। Z2 को कैसे बताते? मॉड Z2 इंटू ई की पावर आयोटा बीटा। अच्छा, अगर मैं इसको इसमें डिवाइड करता तो आप ये पढ़ते कि Z2 अपॉन में मॉड Z2 इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा बीटा। ये क्या बन गया? ये तो सर अपना Z2 का कैप बन गया। हाँ, तो हम इसकी जगह पर Z2 कैप या यूं लिख सकते हैं कि इट इज इक्वलेंट टू Z2 अपॉन में मॉड Z2, ऐसा लिख सकते हैं ना? तो अगर मुझे कभी भी, ध्यान से सोचो, अगर मुझे Z2 कैप पाना है तो इसका मतलब मुझे Z1 कैप को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई की पावर आयोटा अल्फा से। तो मैं जैसे ही Z1 के कैप, माने ये जो छोटू सा है ना, इसको अगर मैं अल्फा एंगल और रोटेट करना चाहता हूं तो मुझे ई की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर मुझे Z2 कैप बनाने का मौका मिल जाएगा। माने आगे से अगर आप मुझे ये सपोज कीजिए, ये मुझे W दे दें, W कॉम्प्लेक्स नंबर दे दें, और अगर आप मुझे कहें कि इसे U कॉम्प्लेक्स नंबर में टर्न अप करो और इनके बीच का एंगल है वो हम अपने आप तरफ से π/4 बोल देते हैं, तो अगर मुझे W को U में बदलना है तो मुझे सिर्फ इतना सा करना है कि मैं बोलूंगा U कैप इज इक्वल टू मैं W कैप, ठीक है, जिसे पा रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, W कैप को E की पावर आयोटा π/4 से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो वो U कैप में बदल जाएगा। इसका मतलब मेरी नजर में U अपॉन मॉड ऑफ U जो होगा वो W अपॉन मॉड ऑफ W इंटू ई की पावर आयोटा π/4 के बराबर होगा, ऐसा रोटेशन थ्योरम कहती है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई आई थिंक? ठीक है, यहां तक की बात तो मेरा ज्यादा ख्याल आप में से सभी लोगों को पकड़ में आ गई होगी। अब अगर ये पकड़ में आ गया तो आप इसका प्रूफ सीख गए। अगर आप इसका प्रूफ सीख गए तो ठीक है। मान लो आपको प्रूफ से कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर मेरे पास आपके लिए सबसे उत्तम तरीका है, पहले आप यहां तक कॉपी करते चलना। ठीक है, अगर आप ये सीख गए तो फिर तो कहानी बन गई। ठीक है, अदरवाइज आप इसको लेकर टेंशन नहीं लेना, इसको लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बड़े आराम से धैर्य के साथ इसे कॉपी कर लेना। ठीक है, एक एग्जाम्पल रखा है मैंने, बस एक एग्जाम्पल। अगर आप मेरी बात समझ गए तो आप मुझे जल्दी से बता दो कि इन केस अगर मैं आपको किसी v कॉम्प्लेक्स नंबर और सपोज u कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहा हूं, v और u आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दोनों ही ओरिजिन से ओरिजिनेटेड हैं और सपोज इन दोनों के बीच का एंगल अगर π/3 है, तो आप मुझे u इन टर्म्स ऑफ v बताओ क्या होगा। u इन टर्म्स ऑफ v बताओ, u इन टर्म्स ऑफ v बताओ। u इन टर्म्स ऑफ v बताओ। जिसको भी रोटेट करना हो उसको उस एंगल से e की पावर आयोटा बना करके गुणा कर दो, जिसको भी रोटेट करना हो। तो आपको किसको रोटेट करना है? u को रोटेट करना है v को? माने आपको कौन किसकी टर्म में चाहिए? u v की टर्म्स में चाहिए, माने v को रोटेट करके u तक लाना है। तो u v को रोटेट करना है, याद रखना, इसका मतलब v को रोटेट मारना है। कितना? π/3 एंगल, राइट है। अगर आप v को π/3 एंगल रोटेट करोगे तो आपको u मिल जाएगा। तो आप कैसे बोलोगे इसे ऐसे बोलोगे कि u कैप इज इक्वल टू v कैप। ठीक है, u कैप इज इक्वल टू v कैप। इसको मैं u कैप लिखते लिखते भी थोड़ा सोच रहा हूं कि u अपॉन मॉड u कैप इज इक्वल टू v अपॉन मॉड v इंटू ई की पावर आयोटा π/3, ऐसा लिख दूं?
क्या ये सही है? अच्छा, अगर आपको ये भी समझ में आ गया तो मेरे को एक और चीज समझाओ बस जल्दी से, अगर आप ये समझ गए तो ठीक है। अच्छा सपोज 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 ठीक है, मैं आपके सामने एक और डायग्राम बना रहा हूं, सपोज इट इज Z1, कितना? Z1, ठीक है, एंड इट इज Z2, ठीक है, Z2 परपेंडिकुलर टू Z1, फाइंड Z2 इन टर्म्स ऑफ Z1। बताओ Z2 को Z1 के टर्म्स में बताओ क्या होगा? क्या यहां तक की बात सही है? एंटी क्लॉकवाइज चले, ठीक है, तो हमेशा प्लस का एंगल लेना है। Z2 Z1 के परपेंडिकुलर है, Z2 को Z1 की टर्म्स में बताना है। बिल्कुल सही थरुण, दीपक का भी आंसर सही है, बिल्कुल सही है, कैनी का भी सही है, योगेश का भी सही है, शिवांश का भी सही है, वर्षिल का सही है। बिल्कुल, लोग जो कैप में बोल रहे हैं वो बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं। देखो क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं है। अपन यहां से समझ सकते हैं कि Z2 कैप माने यूनिट वेक्टर जो होगा, Z2 का यूनिट वेक्टर Z1 को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसको 90 डिग्री घुमाऊंगा ना तो मैं Z2 पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो यहां से कह सकते हैं Z1 कैप इंटू ई की पावर आयटा पाई बाय 2। अगर आप ऐसा कह सकते हैं तो सर अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि Z2 अपॉन में मॉड Z1 इज इक्वल टू में Z1 अपॉन में मॉड Z2 अपॉन मॉड Z2, ठीक है, Z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2, और यहां बोल देंगे Z1 अपॉन में मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू ई की पावर आयटा पाई बाय 2 को कॉस पाई बाय 2 प्लस में आयटा साइन पाई बाय 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। कॉस पाई बाय 2 लेकिन सर 0 होता है ना, ये तो सर 1 होता है ना, तो आयटा ही कर दें क्या? हाँ कर सकते हो आप। तो कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि Z2 कैप इज इक्वल टू में Z1 कैप इंटू आयोटा, राइट है, ऐसा भी ओके। अगर बाय द वे सर इनकी लंबाई में सेम हो जाए तो, अगर लंबाई सेम हो जाए तो, क्योंकि आपने तो सिर्फ घुमाया है, हमने ना तो स्ट्रेच किया ना कुछ, अगर लंबाई सेम हो जाए तो फिर ये दोनों कट जाएंगे ना। हाँ तो लोग इसीलिए बोलते हैं Z2 बराबर में Z1 इंटू आयोटा, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात भी पकड़ में आ रही होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहां तक तो सोच सकते हैं, ये तो मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल काम है। अच्छा सर अगर ये कहानी ऐसे ना होकर के ओरिजिन पे होती ही नहीं, सपोज ये कहानी ऐसे होती सर, ये पॉइंट सर Z1 होता, ये पॉइंट सर Z2 होता, और ठीक है ये वाला जो पॉइंट है ये Z3 होता, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता कि ये दोनों के बीच का एंगल इज पाई बाय 4, ठीक है, तो सर हम अगर किसी तरह से Z1 Z2 Z3 को कनेक्ट करना चाहते तो कैसे करते? ठीक है, मतलब अगर हम इनको आपस में अगर कनेक्ट करना चाहते तो कैसे करते? माने मैं अगर आपको ये क्वेश्चन देता कि कनेक्ट Z1 Z2 Z3, इनको आपस में कैसे कनेक्ट करोगे आप? Z1 Z2 Z3 को कैसे कनेक्ट करोगे? तो दिमाग में आएगा सर आपने बात कही थी वेक्टर की, तो पहले तो सर एक बात बताता हूं, मैं Z1 से Z2 की तरफ जाता हुआ एक वेक्टर सोच रहा हूं, यहां से एक वेक्टर सोच रहा हूं। मैंने कहा वेक्टर सोचना तो सही है, अगर ये A है इसे B कहते हैं, इसे सर C कह देते हैं, तो मैं A से B की ओर जा रहा हूं, तो मेरे को यह समझ में आता है कि सर अपन को अगर कंसेप्चुअली घुमाना ही है और एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में बदलना है, तो सर पहले तो सर यूनिट वेक्टर में चले जाते हैं अपन। हाँ मैंने कहा बिल्कुल सही बात बोल रहा है, तो पहली चीज हमको AC है ना, AC तक जाना है, इसको घुमाएंगे ना अगर पाई बाय 4 तो AC पे पहुंच जाएंगे। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि AC का जो कैप होगा, AC वेक्टर का जो कैप होगा वो AB वेक्टर के कैप, AB वेक्टर दिख रहा है आपको, AB वेक्टर का कैप, वेक्टर का कैप करते हैं ये वेक्टर इतना सा रह गया, बस इतना सा रह जाएगा यूनिट वेक्टर, सही है। तो ये जो है ना इसका कैप और इसका कैप, ये सिर्फ पाई बाय 4 बढ़ा दो सर, इसको इंटू में ई की पावर आयोटा पाई बाय 4 कर दो, हो जाएगा काम आपका। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है, लेकिन AC कैप लाओगे कैसे सर? AC का मतलब होता है सर A से C की ओर, तो सर AC वेक्टर अगर आप मेरे से पूछोगे ना तो सर C माइनस A करते हैं सर अपन, तो मेरे को ऐसा लगता है Z2 माइनस Z1 सही रहेगा सर इसके लिए, बिल्कुल। तो इसको लिखेंगे Z2 माइनस Z1 अपॉन मॉडुलस में Z2 माइनस Z1। अच्छा सर AB वेक्टर अगर कोई पूछता ना मुझसे, तो AB वेक्टर माने B माइनस से होता है सर, तो अपन इसको Z3 माइनस Z1 बोलेंगे। हाँ Z3 माइनस Z1 अपॉन में कितना, मॉडुलस में Z3 माइनस Z1 इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाय 4 कर देंगे, बस काम बन जाएगा।
क्या बात है, क्या बात है। देखो अब जिनकी भी गलतियां रही होंगी ना, जैसे किसी से क्या गलती हो सकती है, सर मैं Z1 माइनस Z2 बोल गया था सर, मैं सर उसमें Z1 माइनस Z3 बोल गया था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कनेक्ट होने में थोड़ा समय ले लो, लेकिन इस तरह की गलतियां दूर कर लेना, क्योंकि क्या होगा ना, इतनी छोटी सी एक कोई मिस्टेक होगी ना बेटा, तो अपने को कंसेप्ट आता भी होगा और पता है नंबर नहीं लाएंगे, और नंबर नहीं लाएंगे तो दुख होगा। मैं इसको 3 लेक्चर में भी उड़ा सकता हूं, लेकिन मैं आपके लिए सही खेल रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझना है ना, बड़े ध्यान से समझते हुए चलना कि रोटेशन मैंने ए पर करा है, ए पर रोटेशन करा है ना। क्लियर है? राइट है। मैंने यहां ए बी ए सी की जगह Z3 माइनस Z1 है ना, यहां एक मिस्टेक हुई मेरे से ना, ए सी में कितना हो गया, ए सी में है ना, ए सी है ना, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी कैप इंटू ई की पावर आइटा पाई ओवर, बोला सही था, लेकिन यहां शायद ये 2 ही रह गया। ठीक है, 3 का, तो ये यहां ऐसा उल्टा हो गया, यहां पे 2 रह गया था, ये Z2 माइनस Z1 रह गया था, है ना, जबकि अपन ने पढ़ा एकदम सही था। ठीक है, सी की जगह, लेकिन ये लिखने के दौरान पेन ने सिर्फ इतना ये रोटेशन ही नहीं लिया, तो ये अपने को Z2 ही दिखने लग गया, है ना, तो बेसिकली इसे करेक्ट कर देता हूं। ठीक है, अपने कंसेप्चुअली सही बोला था, लेकिन ये Z3 माइनस Z1, क्योंकि देखो AC का मतलब C माइनस है, तो Z3 माइनस Z1 अपॉन में Z3 माइनस Z1 का मॉड इज इक्वल टू में कितना, Z2 माइनस Z1 अपॉन मॉडुलस में Z2 माइनस Z1 का मॉड इनटू ई की पावर आइटा पाई 4। अब सही है, करेक्ट कर लेना आप, है ना, है ना। हाँ, वो स्वैप नहीं हुआ था, वो बेसिकली एक बार पेन का कोई स्ट्रोक जो है वो आधा ही रह गया, तो उसके कारण से Z2 ही दिखने लग गया वो, और Z2 दिखने लग गया तो पढ़ जैसा रहा था रिदम में वैसा ही लिख दिया नीचे, और लिखने के बाद में फिर Z2 इसे बोला तो Z3 है वो हो गया, ऑटोमेटिकली उल्टा हो गया। राइट है। अच्छा, जैसे मतलब मान लीजिए सर अपने को इनका क्या फायदा क्या है, अरे क्यों फायदा नहीं है, जैसे ना मैं आपको बताऊं कैसे फायदा मिलता है हमारे को। इसके जो बेसिक एग्जांपल्स है ना, वो कौन से वाले हैं, जैसे सपोज करो कि एक ट्राइंगल दे दिया किसी ने ना, एक ट्राइंगल दे दिया, उसमें अगर हम आपको कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर उसके अगर वर्टिसेस बना के दे दें, तीसरा हम आपसे पूछ सकते हैं आराम से, अगर मुझे ये वाला एंगल पता हो तो बहुत आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मतलब इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं, उनके ऊपर भी बात करता हूं। ठीक है, जरा आराम से चलते हैं। आई नो कि कई बच्चे 7-15 से इंतजार करते होंगे, ठीक है, कि बस ये दिस इज द वेरी राइट मोमेंट कि अपन इस पे बात करें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, अपन धीरे धीरे बात करते हैं इस पे। क्वेश्चन में दे रखा है Z1 Z2 Z3, ठीक है, आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है सेटिस्फाइंग, क्या सेटिस्फाई करवा रहा है ये, बहुत ही प्यारी सी बात कह रहा है, ये कह रहा है Z1 माइनस Z3 अपॉन में दे रखा है Z2 माइनस Z3, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा रूट 3/2। ठीक है, आर वर्टिसेस ऑफ डैश ट्राइंगल, ये किस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन वाला कहता है ये किस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ये किस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, क्वेश्चन वाला कह रहा है ये किस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमें वी हैव नो आइडिया सर कैसे इसका कैसे करना है ना, कि ये किस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ये तो आइडिया नहीं पड़ रहा, लेकिन ये जरूर समझ में आया कि सामने वाले ने बड़ी प्यार से ये कुछ ऐसा कुछ लिखा, हाँ ऐसा कुछ लिखा है, और सर इसे 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 बोल सकते हैं, एग्जैक्टली बोल सकते हैं। अच्छा, अब यहां से ये दिख रहा होगा, ये 1 माइनस इतना दे रखा है भाई क्वेश्चन में देने वाले ने। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा और एक पॉइंट और आपसे नोटिस करवाना चाहता हूं, लेकिन इसके ऊपर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज है ना, इसको मिटा नहीं रहा, यही लिख रहा हूं कि सर ये 1 माइनस आयोटा रूट 3/2 है, हाँ ऐसा दिया हुआ है। अगर मैं आपसे क्योंकि मैं आप तक लाने के लिए इस क्वेश्चन का कन्वर्जन सोच रहा हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि Z2 माइनस Z3 अपॉन में Z1 माइनस Z3 कितना होगा। ये
ये अगर ऐसा है तो ये इसकी क्या वैल्यू होगी? तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई बच्चे मुझे ये रिप्लाई देंगे। मैं इसका थोड़ा इसे प्यूरिफाई करवाना चाहता हूं कि सर ये एग्जैक्टली ये है, मतलब इसको थोड़ा साफ सुथरा करके बता दो मेरे को। अगर आप मुझे बता देंगे, ठीक है, तो शायद अपन सोच लेंगे। क्या आप में से कोई मेरे को बता सकता है कि वो है क्या चीज? आप में से कोई इसको थोड़ा साफ सुथरा कर सकता हो तो अपन सोच पाएंगे। हाँ, रैशनलाइज, ये बात सही बोली विवेक ने। आयोटा नीचे नहीं रहता, बिल्कुल आंचल एकदम सही बात। आयोटा को नीचे रहना पसंद ही नहीं है। हाँ देखो, अब जिन्होंने भी रैशनलाइज करा है या फिर जिनको भी पता है कि सर आयोटा को नीचे रहना पसंद नहीं हो तो अपना कॉन्जुगेट मारेगा, ठीक है, वो अच्छे से जानते हैं सर ये 1 प्लस आयोटा रूट 3 जैसा कुछ बनेगा। और अगर ये कुछ बनता है तो मेरा ज्यादा ख्याल है शायद आप में से किसी को बुरा नहीं लगेगा, ये 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 बन गया। सोच लो, पहले ये देख लो, मुझे ऐसा कुछ लगा, आपको शायद डिफरेंट लगा हो तो अपन चेंज कर लेंगे। अरे पहले ये बताओ, ये बता दो, ये क्या लिखा है, ये क्या लिख दिया सर ये आपने? यहां तक की बात समझ में पहले देख लो। मुझे ये लगा भाई, मैं तो जैसा मेरे को लगा, अगर आप बोलोगे तो माइनस कर देंगे, आप बोलोगे तो दूसरा कुछ और कर देंगे। हाँ भाई, एनी आइडिया कि मैं सही हूं या गलत? पहले बता दो फटाफट से। अब मैं इसे, अब पिछली बार जो कर रहा था ना वही सेम चीज अब करूंगा। अब मैं करता हूं इसे आपके लिए ऐसा। मैं आप में से जो सबसे निचले पायदान पे बैठा हो बच्चा उसको भी बताना चाहता हूं, बेटा 1/2 cos 60 डिग्री होता है और ये आयोटा साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है। तू थोड़ा ध्यान से देख, तेरे लिए ही मैं इतना नीचे आया, इसको समझ। मैं ऐसा ऊपर भी उड़ा सकता था इस क्वेश्चन को, मेरे लिए बहुत सिंपल बात है। अगर मुझे ये समझ में आ गया कि सर ये लिखा है, ठीक है, तो आप मेरे को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रियलाइज कराना कि ये क्या क्या चीजें पकड़ में आती है। ध्यान से समझना बेटा। अगर ये तेरे को समझ में आ गया तो मैं जो पूछूं उसका जवाब देना। पहला क्वेश्चन पूछता हूं मैं। 2 क्वेश्चन पूछूंगा, या हो सकता है पहले ही पूछूंगा, दूसरा मैं बता दूंगा कि मॉडुलस में Z2 माइनस Z3 अपॉन में मॉडुलस में Z1 माइनस Z3 कितना होगा, इसका मॉड कितना होगा। ये अगर इसके बराबर है तो इसका मॉड कितना होगा। बस एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप मुझे बस एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, एक क्वेश्चन का, मैं आपको हो सकता है शायद बेटर आंसर दे पाऊंगा। वर्षिल मेहुल दोनों कह रहे हैं 1 आंसर है। क्या कहते हो? सुमित भी 1 कह रहा है। क्या ये कहां से लिया है इतनी फास्ट खेल करके कि इसका मॉडुलस 1 बता रहे हैं ये लोग? इतना फास्ट कैसे खेल गए लोग? क्या आपको भी आता है कि ये कि सर इसका मॉडुलस 1 है? अरे सर वो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर cos स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर, और 1 ही होगा। अच्छा, आपको अगर ये 1 दिख रहा है तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि Z2 माइनस Z3 बराबर में मॉडुलस में Z1 माइनस Z3 बोल दूं क्या मेरे दोस्त? अगर ये वर्ग के बराबर है तो ये दोनों बराबर है क्या? ये दोनों बराबर है क्या? अरे ये दोनों बराबर है क्या? क्या ये सही लिखा है ना? अब जब तक आप हाँ या ना भरोगे मैं तब तक आगे पॉइंट पूछता हूं कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं। कई बच्चे मुझे बार बार चिल्ला के कह रहे थे सर इसे यूलो फॉर्म में लिख दो ना सर इसे e की पावर अल्टा पाई बाय 3 लिख दो सर आप। मैंने कहा मैं लिख दूंगा, लेकिन मैं अब इसे लिख रहा हूं, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। मैं इसे लिख रहा हूं Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z3 इंटू ई की पावर आयटा पाई बाय 3। तब तक मैं देखूं आपने हाँ ना क्या अरे यस सर ओके, तो ये दोनों बराबर है ना? अगर ये दोनों बराबर है तब तक मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चे कह रहे थे सर इसे ई की पावर आयटा 60 लिख दो, राइट है, तो अपन इसे आयटा 60 लिख देते हैं आपके लिए, पाई बाय 3 की जगह 60 डिग्री, ठीक है, जान करके, ठीक है। अब मस्त बात बोलने वाला हूं, समझना। अगर ये दोनों बराबर है, अगर वो दोनों बराबर है तो मैं इनका मॉडुलस अगर दोनों तरफ लगा दूं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी जरा सा भी इश्यू होगा, किसी को भी जरा सा इश्यू होगा। और अगर आप जानते हैं तो आप इसे पहचानिए। ये बेसिकली ये कह रहा है कि Z2 माइनस Z3 माने Z2 माइनस Z3 का मतलब Z3 यहां रहा होगा, ठीक है, Z3 यहां रहा होगा और Z2 यहां रहा होगा। Z2 माइनस Z3, समझ रहे आप? ऐसे जब आप वेक्टर यूं चल रहे होते हैं तब आप Z2 माइनस Z3 बोलते हैं। तो Z2 माइनस Z3 का मॉडुलस माने उसका यूनिट वेक्टर, करेक्ट है ना, उसका यूनिट वेक्टर।
अब मैं ये डायग्राम दोबारा मिटा रहा हूं, ठीक है। ये Z3 है। अच्छा, इस चीज को मैं यहां लगा रहा हूं, ये Z2 माइनस Z3 है ना, और ये इसका यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये लिखा हुआ है Z1 माइनस Z3, माने Z1 माइनस Z3। मेरी अकल से मुझे ऐसा लगता है कि Z1 माइनस Z3 ऐसा रहा होगा, क्योंकि जब Z3 से Z1 की ओर एरो जा रहा होता है तो Z1 माइनस Z3 पढ़ते हैं, तो उसका यूनिट वेक्टर। ये कह रहा है कि Z1 माइनस Z3 के यूनिट वेक्टर को किसी ने 60 डिग्री घुमाया तो ये बना। परफेक्ट, माने ये दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, करेक्ट। अच्छा, लेकिन हमको उसने जब ये बोला तो ये भी बोल दिया कि Z2 माइनस Z3 का मॉड, Z2 माइनस Z3 का मॉड माने ये लंबाई, और Z1 माइनस Z3 का मॉड, ये दिख रहा है ना, ये दोनों बराबर थे, तो ये दोनों बराबर थे माने ये भी बराबर था, माने ये लंबाई भी बराबर है। अब ये लंबाई और ये लंबाई अगर बराबर है, और इसको अगर 60 डिग्री घुमाने पर ये मिलता है, और अगर कोई इसका ट्रायंगल बना ले, तो आपको लगता नहीं कि जब भी दो साइड्स बराबर होते तो आइसोसेलेस और आइसोसेलेस साइड्स के बीच में अगर 60 डिग्री आ जाए तो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इतना कहना काफी है। Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 बराबर e की पावर आइटा बाय R3। ये इतना कहना काफी होता है, ट्रायंगल इक्विलैटरल अपने आप मान लिया जाता है। क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो बेसिकली अंदर अंदर ये सब ऑटोमेटिकली काउंटेड होता है, अपने आप मान लिया जाता है कि ये बराबर है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होंगे अब तीनों। ये मेरी बात आपको पकड़ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, तो मैं इसी क्वेश्चन से एक और थोड़ा और आगे टर्न कर रहा हूं, ठीक है ना, एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। अब मैं इस क्वेश्चन से थोड़ा सा आगे बढ़ गया भाई। मैंने अभी अभी एक बात सीख ली आपसे कि आप इस बात पे शायद काफी सारे बच्चे एग्री हो गए थे और बोल गए थे कि सर ये Z3 है, ये Z1 है और ये Z2 है और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। इसीलिए शायद आप ये बोल रहे थे कि Z2 माइनस Z3, ठीक है, Z2 माइनस Z3 अपॉन में Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू में e की पावर आइटा पाई बाय 3 था सर। ये कई बच्चे बोल गए कि सर हाँ ये बराबर है। ऐसा लिखना क्या गलत है? हाँ, ये लिखना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अच्छा, ये अगर सही है तो सर इसका मतलब तो 1/2 प्लस के अंदर, ठीक है ना, प्लस के अंदर आयोटा √3/2 भी लिखना गलत नहीं है। हाँ, ये भी गलत नहीं है। तो सर इसका मतलब ये कि Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू में आयोटा √3/2 लिखना भी क्या ही गलत होगा। सर 1/2 को उधर ले जाओ, ले जाते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो सर 2 टाइम्स में Z1 माइनस Z3 और यहां पे हो जाएगा सर 2Z1 2Z2, कितना 2Z2 है ना, 2Z2 माइनस Z3, ठीक है, माइनस Z1 प्लस का Z, क्या क्या कर रहा हूं मैं, एलसीएम तो सही ले लिया करूं एक सेकंड, Z1 प्लस का Z3, ऐसा कुछ कर दिया मैंने। तब तक मैं चेक करता हूं, अब तक इस पे बैठ जाते हैं, थोड़ी सी देर आराम से देखते हैं कहां हमने कोई चिली मिस्टेक कर दी है, चिली पनीर मिस्टेक कुछ हो गई हमसे, क्या गलती कर दी है हमने। 2Z2 माइनस Z1 और Z3 कट रहा है, कोई मैंने बहुत ही चिली पनीर मिस्टेक कर दी है, तगड़ी वाली। क्या क्या कर दिया, हाँ देखो चिली पनीर मिस्टेक यहां मिल गई ना मेरे को, 2Z3 था सर वो, ठीक है, ओके। अच्छा देखो, अब आप में से कई बच्चों को मैं इसके लिए मना सकता हूं कि 2 और 2 तो कट जाएगा। मैं धीरे धीरे मनाऊंगा ना आप सभी लोगों को कि देखो मैं सोच रहा हूं, वैसा आप भी सोच सकते हो कि मुझे ये 2Z2 दिखा, आपको भी दिखेगा, माइनस Z1 दिखा, आपको भी दिखेगा, माइनस में Z3 दिखा, आपको भी दिखेगा, इक्वल टू में आयोटा √3 दिखा, मल्टीप्लाई में Z1 माइनस Z3 दिखा, Z1 माइनस Z3, ठीक है, ये दिखा। देखो सर को ये तो अपने को ही दिख गया था यार, सर को बस ये एक को उधर लेके जाना था, एलसीएम लिया सर ने, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर और सडनली बिना बताए स्क्वायरिंग कर दी। जब स्क्वायरिंग करके आप आओगे तो आपको एक बहुत ही खतरनाक चीज मिलेगी, Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर, Z3 का स्क्वायर प्लस सर इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, ये मिल जाएगा।
और दुनिया पता है क्या बोलेगी इसको कि सिग्मा Z1 का Z1 का स्क्वायर, सही है, इस गड़ो में सिग्मा Z1 Z2, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की निशानी होती है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की निशानी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की निशानी है, राइट है। आई थिंक मेरा नंद ख्याल आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि ऐसा होता है, ठीक है। और अगर किसी भी बच्चे ने जैसे मान लो थोड़ा और एक्सटेंशन मार दिया, एक्सटेंशन तृतीय, ठीक है, थर्ड, अगर ऐसा कर दिया तो उनको बच्चे को दिखेगा 2Z1 का स्क्वायर 2Z2 का स्क्वायर प्लस में 2Z3 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस गड़ो में 2Z1 Z2 प्लस में 2Z2 Z3 2Z2 Z3, ठीक है, प्लस में 2Z3 Z1। अब सबको एक तरफ ले जाना, सबको एक साइड ले जाना, आपको ये Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर बराबर 0 दिख जाएगा। ये भी इसकी निशानी है, ध्यान रखना है ना। या फिर आपको दिख जाएगा 1/Z1 माइनस Z2 प्लस में 1/Z2 माइनस Z3 प्लस में 1/Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा सब उसी की निशानी। चलो 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 टाटा 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 टाटा, ठीक है, बस बस बस, ठीक है। मैं आपके लिए नया सेट ऑफ क्वेश्चन दे दूंगा, है ना, वो भी देख लेना। तब तक आप अपनी शीट जरूर लगाना है। मैं शीट के अंदर एक्सरसाइज 1 मेरा दादा कला अपने उस पर लास्ट में लगाएंगे, बस इसको तबियत से खत्म करेंगे, ठीक है। बस मेरा दादा कला शायद एक लेक्चर और लूंगा मैं, प्रोबेबली मैं संडे नहीं खराब करना चाह रहा, तो मेरा दादा ख्याल है शायद मंडे के दिन पे अगर मैं कर पाया तो मंडे के दिन पे मैं, क्योंकि इवनिंग में भी कई बच्चों को बुला रहा हूं, तो अब मेरे पास में एक ऑप्शन ही है कि उस दिन मंडे के दिन पे हो सकता है शायद मैं मॉर्निंग की क्लास ऑफ कर दूं और सीधा मंडे के दिन इवनिंग की क्लास जो हमारे 12th के बच्चों के साथ होती है उसी के साथ में आपकी लगा दूं। तो उससे क्या होगा ना, एक आपके लिए थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा उस दिन का, क्योंकि ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी, तो सेटिंग कर सकता हूं, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखता हूं फिर भी ऑप्शंस यहाँ के टेक्निकल टीम के साथ मिला के बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए।